ठीक है, यहां से शुरू कर देते हैं। वाई इज इट ईजियर टू डू बैड थिंग्स देन गुड वंस? मतलब ये प्रश्न रहता आदमी के भी, इतना अच्छी चीजें करने में तो इतना जोर आता है, थोड़ी कोई डिसिप्लिन लागू करने में, कोई अच्छा काम करने में तो इतना जोर आता है, और जो खराब जो चीजें हैं वो इतनी ईजियर क्यों हैं? तो माँ क्या कह रही है? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू एंड इट डिपेंड्स ऑन पीपल। आई न्यू पीपल, नॉट मैनी बट स्टिल, ज्यादा को तो नहीं पर फिर भी मैं जानती थी, फॉर हुम इट वॉज इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग बैड, जिनके लिए कोई भी गलत काम या बुरा काम करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। तो माँ कह रही है ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसी ही हो कि बैड थिंग्स करने के अंदर तो इजियर है और गुड थिंग्स करने के अंदर मुश्किल है। एवरीथिंग इन देयर नेचर रिवोल्टेड at the idea of doing harm. The spontaneous movement was completely against this. उनका जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, इतना हार्मोनियस था, इतना हार्मलेस था कि किसी को नुकसान पहुंचाना, कोई गलत चीज करना, उनका नेचर ही उसके विरोध के अंदर खड़ा कि नहीं, ये नहीं करेंगे, गलत शब्द नहीं बोलेंगे, गलत बात नहीं करेंगे। बट दिस इज रेयर, स्टिल इट डज एग्जिस्ट। रेयर चीज है, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि ये होती नहीं है, ये है। दिस हैपन्स बिकॉज द वर्ल्ड, अब मां आ रही है उस बात पे कि बिकॉज द वर्ल्ड एज इट इज एट प्रेजेंट इज स्टिल लार्जली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एडवर्स फोर्सेस, particularly the vital force which is dynamic and generally makes you act। तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, जगत जिस तरीके का है, वो एडवर्स फोर्सेस के प्रभाव के अंतर्गत है, और पर्टिकुलरली विशेष रूप से अभी वाइटल फोर्स जो है, प्राणिक शक्ति है, विच इज डायनेमिक, जो कि क्रियाशील है, डायनेमिक है, क्रियारत रहती है, और वो ही है जो तुमको क्रिया करवाती है। तो अब जैसी चीज की प्रकृति है वैसी आपसे वो काम करवाती है। दिस फोर्स इज लार्जली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एडवर्स वाइटल, दैट इज फोर्सेस विच लाइक टू हर्ट, डिस्ट्रॉय, डैमेज, ऐसी फोर्सेस के वो प्रभाव में है। That kind of will to spoil things. When one sees something beautiful, instead of admiring, loving, being happy, wishing that it grows and progresses, which is the true divine movement, one feels a sort of anger, rage, one wants to destroy, one wants to damage। कोई सुंदर चीज वो देख लेता है तो सहज रूप से उसके अंदर उसको स्पॉइल करने की, उसको विरूप करने की, उसको विकृत करने की उसके अंदर एक सहज प्रवृत्ति होती है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द एडवर्स फोर्सेस, ये एडवर्स फोर्सेस का मूवमेंट है। कोई अच्छी चीज हो रही हो तो आप विरूप ही नहीं करना चाहेंगे, तो भी अंदर से ये संदेह कि क्या ये चल पाएगा। क्या सुंदर चीज, अच्छी हेल्थ आपने देखी, हमेशा नहीं रहने वाली, अंदर से उसको कोई चीज उसको पंगु बना देगी। कोई अच्छा व्यवहार, अंदर से ये डाउट, क्या हमेशा ये इतना सुमधुर रह पाएगा। कोई सामने से अच्छी चीज, अगर वो व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं है तो उसके पास वो अच्छी चीज तो हमको ज्यादा ही खटकती है कि ये इसके पास क्यों। अगर उसके पास कोई कला कौशल, कोई जीनियस, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पावर वो हो तो हमको बड़ी उससे ईर्ष्या होती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज क्वाइट स्पॉन्टेनियस इन मैनी पीपल एंड इवन इन चिल्ड्रन, द इंस्टिंक्ट टू डिस्ट्रॉय एंड स्पॉयल। छोटी छोटी चीज के अंदर, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, पतंगों के समय में बच्चे जो है वो पतंग कट के आती है, उसको लेने के लिए इतने सारे भागते हैं। अब ये कि अगर मेरे हाथ नहीं आई तो दूसरे के भी हाथ आई तो उसको फाड़ देते हैं। मेरे हाथ आनी चाहिए, दूसरे के हाथ नहीं आनी चाहिए। दूसरे के अगर हाथ आती नजर आए तो कैसे भी हम इसको स्पॉइल कर दें, इंस्टिंक्ट टू डिस्ट्रॉय एंड स्पॉइल। दो बच्चों के अंदर इवन, क्योंकि जो पेट्स हैं, जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, वो पेट्स बनाए जाने के कारण ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक को जैसे कोई आप हाथ फेर फेर रहे हो प्रेम से,
दूसरा ये दिखाएगा कि भी वो उसको भी आपका अटेंशन चाहिए, वो भी ये सीख करेगा कि नहीं, और वो दूसरे से फिर बाद में डिस्ट्रॉय और स्पॉइल करने वाली जो चीज है प्रवृत्ति, वो उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बच्चों में तो होता ही है, एक से आप थोड़ा सा इंक्लाइंड हो तो दूसरे को महसूस होता है, और अगर ज्यादा ही महसूस होना शुरू हो जाए तो जो जो आप क्राइम्स देखते हैं जगत के अंदर जैसे जैसे, उनका वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। उनका मेन कारण क्या है? आपकी वाइटल फोर्स, जो कि किसके इन्फ्लुएंस में है? एडवर्स फोर्सेस के। तो ये सारों का माँ धीरे धीरे कारण बता रही है कि ये यहां से उठ के आ रही है जैसी वर्तमान व्यवस्था संसार की है उसमें। वेल, इट इज द प्रेजेंस ऑफ द एडवर्स फोर्सेस, and these are forces which come directly from the vital world and incarnate on earth in human consciousness and at times also in animal consciousness. कई कई बार ये एनिमल कॉन्शियसनेस के अंदर भी रिफ्लेक्ट करती है। इसका तो मैंने आपको उदाहरण बताया, इसके तो कितने सारे वीडियोस बना बना के ये दिखाते हैं कि देखो ये जो ह्यूमन नेचर की जो इश्यूज हैं, जिस तरीके की चीजें हैं, वो जानवर के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रही है, और वो देख के हम बड़े खुश होते हैं। इट इज द हेट्रेड फॉर थिंग्स ब्यूटीफुल, सुंदर चीजों के लिए आपके अंदर घृणा। फॉर व्हाट इज प्योर, व्हाट इज गुड, व्हाट इज ट्रू, जो भी प्योर है, गुड है, ट्रू है, ब्यूटीफुल है, उस सब के विरुद्ध घृणा। इट इज द हेट्रेड ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन की जो प्रेजेंस है उसके प्रति हेट्रेड। एंड नेचुरली विद दिस हेट्रेड द विल टू डिस्ट्रॉय एंड डैमेज। और ये हेट्रेड आने के बाद जिससे आपको घृणा होती है, मैंने उससे बहुत प्रेम किया, अब वो व्यक्ति या वो लड़का या कोई चीज या वो, अब वो मेरे मतलब की नहीं रही, या मेरे को उससे वो चीज सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा जो मेरे को मिल रहा था, तो क्या करें? वो दूसरे को भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, डैमेज कर दो। वही जगह जो आपने इतनी प्रेम से उसको कल्टीवेट करी थी, आपको पता चल गया इसका सौदा हो गया, आपको किसी को देना है। अगर आप कोई बहुत ही गुडविल्ड नहीं है तो जनरली ये रहता है उसके अंदर से ये चीजें उखाड़ लाओ। भाई बिहार में यही हुआ कि मंत्री ने अपना बंगला खाली किया, उसमें से एसी वगैरह सारे उखाड़ लाए, तो पीछे से ये नहीं देख रहे यार मैं ये क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रॉय और डैमेज कर रहा हूं। वहां से उखाड़ लाओ, बस वहां से वो चीज उठा लाओ। तो ये एक सहज वृत्ति है, डिस्ट्रॉय और डैमेज, स्पॉइल करना, मार करना, डिफॉर्म करना, डिसफिगर करना। वन स्टेप मोर, इट इज द विल टू इन्फ्लिक्ट सफरिंग। एक स्टेप और उससे आगे चले जाओ तो अगले के ऊपर फिर बाद में सफरिंग इन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दो आप, कि उसने उससे प्रेम कर लिया, मेरी तरफ वो पूरा ध्यान नहीं दे रहा। धीरे धीरे आप पहले तो जब तक संभव, और जब आपको ये महसूस हो जाए नहीं वो तो ध्यान देने वाला है ही नहीं मेरे ऊपर, अब आप उसके ऊपर घृणा करना शुरू कर देंगे, विरोध करना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर सफरिंग इन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देंगे। और दूसरे पे नहीं कर सकते तो अगर किसी में ज्यादा ही प्रोमिनेंट हो, वो खुद की नस नाड़ियां काटनी शुरू कर देता है। लोगों में ऐसी ये विभत्स आदत है, अगर बहुत ही ज्यादा आदमी के अंदर नहीं, वो फिजिकली आनी शुरू हो जाती है। एंड ऑल दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द एडवर्स फोर्सेस which acts quite spontaneously in the inconscient, in the subconscient, in half consciousness. It is only the pure and luminous consciousness which can oppose this and prevent it from acting. ये तो खाली प्योर और ल्यूमिनस कॉन्शियसनेस है। हालांकि अगर बुद्धि का भी आप प्रयोग करो तो कम से कम एक्शन के अंदर तो काफी चीज को वो कंट्रोल कर ही लेगी। अगर बुद्धि हम कल्टीवेट करते हैं सही लाइट के अंदर, तो इस तरीके की एक सीमा से वो बाहर जाने नहीं देगी इसको। हालांकि पूरा पावर तो उसके अंदर नहीं है उसको रोक पाए, काफी कुछ अनुशासन में ला पाएगी। बट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज सच दैट दिस इज ए कॉन्स्टेंट बैटल। ये एक सतत संघर्ष है, युद्ध है। वेरी फ्यू पीपल कैन एस्केप फ्रॉम दिस होल्ड। इस पकड़ से बहुत ही कम लोग, शायद ही कोई बच पाते हैं। Everyone generally has a tiny little corner in him, at times quite small, at times bigger, sometimes quite unconscious, sometimes a little conscious, sometimes superbly, completely conscious, which likes destroying, likes spoiling. वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, स्पॉइल करना चाहता है।
स्पेशली कब? आपका बहुत प्रगाढ़ जिसको आप प्रेम समझते हैं वो है, मेरा माँ के प्रति विशेष प्रेम है। अब कोई दूसरा उनके साथ आ रहा है, कोई कैसे व्यवहार कर रहा है, माँ किसको अधिक समय दे रही है, इसीलिए वो शिकायत है, माँ आपको प्रणाम करने आया, आप तो मेरी तरफ मुस्कुराई नहीं, आपको मेरे से नाराजगी है। तो माँ कहती है, मैंने तो आज श्री अरविंद को ये बताया कि मेरी बेस्ट जो स्माइल है वो दी थी मैंने उसको। तो वो ही चीजें फिर बाद में हम माँ के ऊपर एट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। एंड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज सच दैट व्हेन वन गिव्स वे टू दैट, वन इज हेल्प्ड बाय एन onrush of forces which lie waiting for the opportunity। और एक बार आप प्रश्रय दे देते हो ऐसी किसी चीज को, तो ऐसी फोर्सेज हैं जो इंतजार कर रही हैं कि ये कोई ऐसा अवसर मिले, वेटिंग फॉर द मोमेंट टू बी एबल टू मैनिफेस्ट, which need human collaboration to be able to manifest and seek it। तो इसलिए अंदर से कितना भी कुछ भी उबाल हो, सबसे पहले तो कि ये जो मैनिफेस्टेशन है उस पे अगर हम अंकुश लगा पाए, वो कैसे कैसे? बोली के द्वारा। आप में कितना भी गुबार हो, कुछ भी हो, तो भी जब तक मैं बोलता नहीं तब तक वो मैनिफेस्टेशन मिलता नहीं उसको। हालांकि सटल के अंदर तो सारी चीज है। भाई गूंगा व्यक्ति है, कुछ बोल नहीं सकता, तो भी आप जान सकते हो कि वो आपसे प्रेम करता है या आपसे घृणा करता है, क्या करता है। पर जो शब्दों से या जो उसके एक्ट्स से, उसके कृत्यों से जितना वो नुकसान कर पाता था, उसको अगर आप रिफ्रेन कर सकें, उसके ऊपर संयम कर सकें, तो बहुत बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता है इससे। तो ह्यूमन कोलेबोरेशन की जरूरत है इन फोर्सेस को, और वो इंतजार करती रहती हैं। ऐसी ऐसी चीजें गढ़ती हैं आपके लिए कि आप एक्ट करें, उनके तरीके से एक्ट करें। ऐसी चीज के ऊपर गुस्सा आपको ले आएंगी, आप कह देंगे भाई ये बात तो थी नहीं, कोई इतना मेरे को रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। पर आप जब तक कॉन्शियस होते तब तक तो उसने काम कर दिया अपना। As soon as the opportunity comes, they rush forth, throwing out a formidable amount of energy। जबरदस्त एनर्जी उसके अंदर से निकलती है और वो उनको बहुत पसंद है। आपने लड़ाई झगड़ा किया, आपने वैमनस्य किसी से पाल रखा है, ये सारी चीजों के द्वारा जो फॉर्मिडेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर से, उस एक्ट में से, उस चीज में से थ्रो आउट होती है, उस पे पोषण करने में उनको बड़ा आनंद आता है। एंड सो वन फील्स स्ट्रोंगर एज सुन एज वन बिगिंस टू डू इविल। तो जैसे ही इविल आप करना शुरू करते हो, आपको महसूस होता है आप स्ट्रोंगर हो, अरे भैया आप में तो प्रबलता आ गई इसमें। दैट इज वाई इट इज easier whilst if one wants to react, refuses to become the instrument of these forces, one must fight hard, be very strong, very straight, very pure, very sincere, and above all not egoistic। ये सारी चीजें, अब क्योंकि वो ऑनरश होता है ऐसी फोर्सेस का, तो आपके लिए, क्योंकि आप खुले हैं उन्हीं वाइटल एनर्जीज के प्रति, तो आपके लिए बैड चीज करना इजियर रहता है, बजाय इसके कि आप रिफ्यूज कर दें कि मैं इन फोर्सेस का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनूंगा या बनूंगी। तो उसके लिए आपको यू मस्ट फाइट हार्ड, उसके लिए जबरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रोंग होना पड़ेगा। और उसके अंदर बाहरी चीज नहीं है भाई, आप ये कहें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। मतलब अगर आप वास्तव में सीरियसली किसी पथ पे चल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने खड़ी कर देंगी भाई, जिस चीज को आप जानते हैं उसके अलावा की पहेली आपके सामने खड़ी करके ऐसा एक अमेजमेंट खड़ा कर देंगी, तो आपको विचलित हर संभव तरीके से करने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे भी ये चीज के बारे में तो मैं नहीं गिरने वाला, डिगने नहीं वाला हूं, तो वो उस रास्ते से क्यों आएंगी? उनको तो बहुत अच्छे से पता है, हमको तो अकेले हैं, उनको तो कितने कितने जनों का पता है, आज तक की मनुष्य जाति का सबका उनको बिल्कुल गहराई से पता है। हमारे साथ क्या करना चाहिए उनको कोई जोर थोड़ी आता है उसके अंदर। थोड़ा सा इधर करेंगे हम उस ट्यून के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा यूं करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो उनका इंस्ट्रूमेंट बनने को रिफ्यूज करते हैं, उनकी बात है। बाकी जो उनको उन्हीं के चंगुल में है या एक्चुअल में उन्हीं को फुलफिल कर रहे हैं, उनको तो इशू ही अराइज नहीं होता, ये उनके तो समस्या ही नहीं है ये।
भाई कोई ये कहे कि मेरी जो डिजायर है उसको कंट्रोल करूं तब ये मेरे इश्यूज आते हैं, पर जो कोशिश ही यही कर रहा है अपने जीवन में कि मैं डिजायर की पूर्ति अधिकाधिक कैसे कर सकूं, तो उसके तो वो इश्यू ही अराइज नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें ऐसे व्यक्ति के लिए हैं जो सेल्फ परफेक्शन के मार्ग पे चलना चाह रहा है, तब ये सारी चीजें अराइज होती हैं। वन मस्ट नॉट टर्न राउंड अपॉन वन सेल्फ एंड मस्ट नेवर बी अफ्रेड। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें ले आएंगी, हेल्थ के ऊपर ले आएंगी, आपके जहां जो चीज टच कर सकती है, अगर परिवार टच कर सकता है तो परिवार की कोई चीज ले आएंगी। आपकी हेल्थ अगर आपके लिए मायने रखती है तो हेल्थ में कोई ऐसी चीज ले आएंगी जो आपको सारे आपके बैलेंस को डगमगा देंगी। या आपका कोई आइडियलिज्म है, कोई आदर्श है आपका, उसके साथ कोई ऐसी चीज ले आएंगी। भाई माँ के ऊपर जैसे हम सुबह एक बार पढ़ रहे थे कि श्री अरविंद का रूप धारण करके वो आ गई फोर्सेस, बताओ माँ के सामने आ गई और वो उनको ये समझा रही हैं कि श्री अरविंद की शिक्षा को आप एक धर्म के रूप में क्यों नहीं निरूपित कर देती, कि श्री अरविंद की शिक्षा को एक धर्म के रूप में बता दीजिए। माँ ने कहा ये क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सजेशंस, ऐसी ऐसी चीजें यहां तक अगर आ सकती हैं तो हम तो कहाँ हैं, हमको तो अभी पूरा सचेतन होने की आवश्यकता है। वन मस्ट नॉट टर्न राउंड वन ऑन अपॉन वन सेल्फ एंड मस्ट नेवर बी अफ्रेड, एंड दिस इज नॉट ईजी। दैट इज द वर्ल्ड इज इन सच ए स्टेट that in order never to be moved by the adverse forces, the forces of darkness। अब adverse forces का मतलब कौन सा है? forces of darkness, destruction, wickedness, hatred, ये सारे की जो forces है। कई बार आप बड़े वेदों के वाक्य बोल रहे हैं, उपनिषदों के वाक्य बोल रहे हैं, निहित उसका उद्देश्य जो होता है ना, जैसे हमने उसमें पढ़ा, सावित्री डेथ को बोल रही है कि तू सत्य बोल रही है, पर ऐसा सत्य जो मारता है। मैं तेरे को ऐसे सत्य से उत्तर दे रही हूं जो जीवित करता है, प्राण का संचार करता है। तो इसलिए जब आपको कोई चीज नहीं करनी हो, माँ अपने आप ही कर रही है, माँ ने मेरा ये कर दिया, मतलब ये जो चीजें हैं, हम ऐसा कह के ये सोचते हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात करी है जो निरापद है, इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। पर बिल्कुल कंफर्टेबली जो एडवर्स फोर्सेज हैं, जो फोर्सेज ऑफ डार्कनेस हैं, वो सारी दलीलों को बड़े प्रेम से काम में ले सकती हैं, और इनफैक्ट ले रही हैं। नहीं तो सारी चीजें पढ़ने समझने के बाद और एस्पिरेशन होने के बावजूद भी हम चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि धीरे धीरे प्रेम से ऐसे सजेशंस देती है कि हमारा जो एक बंधा हुआ दायरा है हम उसको नहीं तोड़ पा रहे। और ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है जो सिंसियर है, जो इनफैक्ट एक कदम उठा चुका है कि मेरे को तो करना ही यही है, तो भी एक्चुअली कर पाने के अंदर तो बहुत बड़ा गैप रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी क्रियाएं हैं उसके अंदर, नहीं तो व्यक्ति पहुंच ही जाता अगर ये नहीं होती तो। वन मस्ट बी ए हीरो, ए ट्रू हीरो, who is not afraid of blows and fears nothing, who never turns round upon himself and doesn't have that kind of self pity which is so despicable a thing। देखो मेरे साथ क्या हो रही है, और वाइटल को इतना पसंद है उस सेल्फ पिटी, अरे भाई मैं तो किसी लायक नहीं हूं। इसके ऊपर तो भजन बने हुए हैं कि मेरे समान कौन कुटिल और कामी है, और बड़ा की बड़ा कितना दीन व्यक्ति है। वो एक कोई बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। आप देख सकते हैं कि अगर हल्का सा भी आप देखें तो उसमें कोई प्रकाश नजर नहीं आता। उसके बजाय करने का सच्चा काम ये है कि भी ये चीज करनी है, और चलो करते। 10 बार उस प्रयास में फेल होंगे, 50 बार होंगे, 100 बार होंगे, मैं कह रहा हूं कि आधा जीवन भी चला जाए तो भी कहीं भी क्या फर्क पड़ता है। करना तो यही है। इस सफलता और विफलता अगर आपको मूव कर सकती हो तो आप कभी नहीं चल सकते। पर मैं इसके अलावा और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। अब मैं सफल हूं या असफल हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई इन ऑर्डर नॉट टू डू इविल, थिंक इविल, विश इविल, नेवर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज वन मस्ट बी ए हीरो। कि इविल न करने के लिए, इविल थिंक न करने के लिए, इविल विश न करने के लिए, किसी भी सर्कमस्टेंस में ऐसा न करने के लिए व्यक्ति को एक हीरो, एक साहसी व्यक्ति, एक नायक
एक जबरदस्त योद्धा वो होने की आवश्यकता है, नहीं तो डू इविल। चलो डू के ऊपर तो आप एक सर्टेन नियंत्रण की एक्शन में आप कहेंगे कि ये तो मैं नहीं करूंगा। थिंक इविल, विश इविल, ये तो भाई कई चीजें तो नियंत्रण में ही नहीं है। आप सोचें, उससे पहले तो आंखों से आपने कोई चीज देखी, किसी के प्रति आपका एफिनिटी है, किसी से रिपल्शन है, कोई चीज के प्रति, कोई बात के प्रति, किसी विचार के प्रति, किसी स्थान के प्रति, इवन मौसम लेके, किसी को सर्दी बहुत पसंद है, किसी को गर्मी बहुत पसंद है, तुरंत ये विचार आ जाता है अरे भाई इस मौसम में तो क्या होगा। तो ये रिपल्शन और ये सारी चीजें, रिएक्शंस हम सोचें उससे पहले आ जाते हैं। तो डू इविल तो शायद अगर हम प्रयास करें तो एक काफी स्तर तक है। थिंक के लिए तो बहुत जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता है कि थिंक के स्तर के ऊपर हम इसको कंट्रोल कर पाएं, और विश के स्तर के ऊपर। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी ए हीरो। और एक योद्धा होना हमेशा ही कोई इजी नहीं होता, हमेशा सरल, मतलब सरल तो कभी भी नहीं होता। इनफैक्ट द डेज वन इज टायर्ड। और ज्यादा दिक्कत कब होती है? आज मेरी तबीयत खराब है, इतना मेरे बुखार ये है वो है, और मेरी लिमिट से ज्यादा वो मेरी जो सहन शक्ति है उससे ज्यादा वो चल रहा है। अब उसके अंदर डिस्पोंडेंसी है, डिसअपॉइंटमेंट है, अवसाद है, दुख है, डिप्रेशन है, धीरे सी वो क्रीप इन कर जाएंगी। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? भाई चले तो थे माँ के कार्य में, थोड़ा समझदार भी हो तो भी खुद ये कहेगा भाई कर नहीं पा रहे, देखो क्या हो रहा है। और धीरे सी उसके अंदर आपके ये सेल्फ पिटी है, और जो मूवमेंट्स हैं ये क्रीप इन कर जाएंगे अगर आप सिंसियर हैं तो भी। तो जब आप टायर्ड हैं, द डेज वन वांट्स टू रेस्ट, नॉट टू मेक एनी एफर्ट, वन स्लिप्स, वो फिसल जाता है, एवरीथिंग स्लिप्स डाउन। इट इज टेरिबली स्लिपरी, और जबरदस्त रूप से फिसलन भरा है ये। थोड़ा सा कोई एक्ट, अरे भाई इसमें क्या करें, आप गंभीरता से जब इस मार्ग को फॉलो करते हैं, आपने उसको लेके जीवन में कुछ अभियान चालू किया कि ये मैं करता हूं या करती हूं, अब उसमें आपको कोई ऐसा निर्णय की घड़ी है, अब वो निर्णय आपके लिए लेना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप कुछ ऐसी चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो माँ ने कहा है मैं तो एकदम ईमानदारी से वही करना चाहता हूं। जब आप उसी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप पाते हैं कि समाज के अंदर, परिवार के अंदर, आपके खुद के अंदर उतनी साहस नहीं है ये फेथ रखना कि जो माँ कह रही है हूबहू बहू कैसे करें भी, उसके उसके चैलेंजेस हैं। आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि कोई भी उस चीज को समझता नहीं है। ऐसे में जब आप निर्णय करते हैं वो बड़े टेरिबली स्लिपरी हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपके कंसिडरेशंस क्या है। अगर आप एकमात्र माँ के सहारे पे वो डिसीजन लेते हैं तब आप निश्चिंत रह सकते हैं, पर और कोई भी कंसिडरेशन होगा वो स्लिपरी है, जिसके परिणाम हो सकता है आज तुरंत में नजर न आए। बहुत ही स्लिपरी है ये। अब ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए? पर कुछ ने आप में से महसूस किया है, एक समय आप एक एक वॉक ऑफ लाइफ में जी रहे थे, तब आपको लगा अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, आपने दूसरा निर्णय लिया, वो एक ऐसा मोड़, टर्निंग पॉइंट जीवन का था। आप ये कह रहे मैं तो दोबारा उसको रीगेन ही नहीं कर पा रहा, उस बात को मैं तो वहां पहुंच ही नहीं पा रहा। ये क्या हुआ कि उस दिन का निर्णय आज मेरे को यहां लेके आ गया? ये इतना टेरिबली स्लिपरी है। इट इज मोर स्लिपरी देन इट चिल्ड्रंस टोबगन, वन स्लाइड्स डाउन, डाउन लाइक दैट, डाउन इन अ वर्ल्ड विंड। घूमते घूमते वो एकदम नीचे आ जाता है, स्लिपरी, जैसे ये फिसलन पट्टी हमारी होती है। एंड इट इज ओनली व्हेन वन इज राइट एट द बॉटम दैट वन रियलाइजेज दैट वन हैज कम डाउन। एक छोटा सा सजेशन, कुछ ऐसा खा लेते हैं, मतलब एक ये तो यूनिवर्सल सी चीज है, धीरे सी सजेशन आएगा, पता चलेगा आपकी विल पावर जो है उसको उसने खत्म कर दिया। आप पहले कंसंट्रेटेड किसी एटमॉस्फेयर में बैठे थे, किसी भाव में थे, धीरे सी कोई चीज आएगी, आप बिल्कुल कंफर्टेबली शांति से बैठे, कोई फोन आया, या आपको जरूरत नहीं है, आपने चला के किया अभी अभी तो मेरे पास थोड़ा समय है, चलो उसको फोन कर लेते हैं। पता चला कि अभी आप सोच रहे थे कि माँ की पुस्तक पढ़ेंगे, वो फोन कॉल ने आपका बिल्कुल ऐसा फ्रेमवर्क छोड़ा है अब लाके, एनर्जी लेवल, कि आप कहते हैं आप सो जाते हैं।
ये चीजें सारे दिन चलती रहती है, और जो वास्तव में सिंसियर आदमी है वो फेस करता है इन चीजों को। भाई जिनके ये इश्यू ही नहीं है उसके लिए तो क्या स्लिपरी एयर क्या नहीं है, पर जो सिंसियर आदमी है उसको ये धीरे धीरे ये सजेशंस हैं वो बिल्कुल पटरी उतार देते हैं। देखो मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं यहाँ आश्रम में कर क्या रहा हूं, इसमें मेरा क्या, मेरी क्या वृद्धि हुई, क्या उन्नति हुई। भाई सपोज माँ के समय भी कोई 15 साल से अगर किचन में जा रहा है, सपोज अगर ईगोइस्टिक ये मूवमेंट आ जाए कि मेरी इसके अंदर क्या उन्नति हुई भाई, वही रूटीन वही सारी चीजें, इससे अच्छे तो मैं पहले अपना जीवन के अंदर कुछ तो था, आश्रम को पैसे भी भेजता था, जब माँ के पास मैं समय समय पे कभी आता था मेरा हृदय कितना जबरदस्त एकदम उछल पड़ता था। अब तो मेरे भाव सारे दिन रिजेंटमेंट के रहते हैं, अब तो मेरे कोई वैसा भाव नहीं रहता। ये क्या हुआ, मैं शुष्क हो गया, मेरा हृदय क्या पहले जैसा रहा नहीं। अरे पर आपको बार बार वो सारे क्यों चाहिए? आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना है, इसलिए कि साहब मेरे तो अच्छे भाव आने चाहिए, मैं हमेशा इंटेंसिटी के अंदर रहना चाहिए। फिर भी एक स्तर के ऊपर मैं बार्गेन कर रहा हूं, मेरे को ये चीजें तो मिलनी चाहिए, मेरा हृदय माँ के लिए इतना आकृष्ट होना चाहिए, मतलब क्या जरूरी है भाई कि उसका मैनिफेस्टेशन इस तरीके से हो कि आप हमेशा ही आपको इतनी मुंह के अंदर जो आपको टॉफी रहे कि ये तो मैं खाऊं तो इसका तो ये होना ही चाहिए। मतलब कितना भी सूक्ष्म कर दो हम ये बार्गेनिंग से छूट नहीं पाते। ये मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जिन्होंने बहुत लोगों को, ये तो माँ के और श्री अरविंद के पत्रों में जब चीजें आती हैं ये इतनी सूक्ष्म है। व्यक्ति कहता भी पहले मैं आता था, देखो माँ का मैं इतना कितना भाग भाग के भी काम करता था, अब बताओ या उन्हीं लोगों के साथ मैं कितना वैमनस्य रख रहा हूं, तो मैं बेटर ऑफ हुआ हूं या पीछे चला गया? पर जो आप पैरामीटर्स ले रहे हैं वो सही पैरामीटर्स नहीं है, ये तो कोई बताने वाला ही नहीं है ना। कोई ये नहीं बताता कि रोज चमत्कार क्यों चाहिए आपको, ये तो आपकी वाइटल है जिसको रोज चमत्कार चाहिए। नहीं चुपचाप मान लो आपको स्कूल की ड्यूटी दे रखी है, आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप अपने कितना अंदर से पढ़ा पाते हैं उस तरीके से आप डेली चुपचाप में अपना काम कर रहे हैं। उसमें रोज आपको चमत्कार चाहिए कि साहब मेरे तो पता नहीं ऐसे, मेरे को तो इसमें एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, मेरा हार्ट ऐसा होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। तो है बार्गेनिंग ही वो। देन वन मस्ट क्लाइम बैक, और ऐसे में कहीं भी कोई एक छोटा सा भी मूवमेंट आता है वो फिसला देता है, वो एकदम आपको फिसला देता है, आप पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ चले गए। उसको पकड़ के ऐसे ऐसे एब्सर्ड डिसीजंस आदमी ले लेता है, और जब वो जाके एकदम टकराता है, और बुरी बात यह है कि उसको ये भी नहीं पता चला कि मैं इतने गर्त के अंदर आ गया, उसको तो लगता है बिल्कुल ठीक है ये बात। यही तो प्रॉब्लम है। अगर ये पता चल जाता कि मैं यहां आ गया और वो दोबारा ग्रेस के लिए पुकारता तो फिर भी चांस है, पर उसको अपनी वर्तमान स्थिति ऐसी लगती ही नहीं। जिस चेतना की स्थिति में वो आ जाता है उसके अंदर लगता है कि पहले वाले के ऊपर क्वेश्चन करता है वो, अरे पहले मैं कहाँ था, मैं तो एक कोई हेलुसिनेशन के अंदर था, ये तो इसीलिए डाउट के लिए स्थान नहीं छोड़ते कि नहीं डाउट है वो कभी भी एंटर नहीं करना चाहिए आपके कॉन्सिक्रेशन में। वो डाउट है वो धीरे धीरे फिसला के ऐसी जगह ले जाएगा कि आपको अंदेशा भी नहीं होगा कि आप कहाँ आ गए। अंदेशा होगा तब तो आप कोशिश तो करेंगे क्लाइम बैक करने की। देन वन मस्ट क्लाइम बैक, दैट इज नॉट ऑलवेज कंफर्टेबल, क्योंकि इसने आपका बहुत लंबा समय ले लिया है। बट फॉर वन हु हैज फेथ इन द डिवाइन ग्रेस, द रिटर्न टू द लाइट बिकम्स ईजी। अगर आपके अंदर फेथ है डिवाइन ग्रेस के अंदर, तो जो है प्रकाश के अंदर आपका पुनरावर्तन है, रिटर्न है, वो कुछ सरल हो जाता है। देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं जो गंभीर व्यक्ति है जो वास्तव में इस पथ के ऊपर चल रहा है उसके लिए ये रिलेट करती हैं। बाकी तो अब ये किसी को कहें कि आप लाइट में आ गए, आप इसमें आ गए, तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये लागू ही नहीं होती, उससे रिलेट ही नहीं करती। पर ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और प्रैक्टिकल बात है ये। इसमें ऐसा नहीं कि माँ कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज कह रही है जो नहीं होता। जो भी लोग इस मार्ग पे हैं या गए हैं उन्होंने डेफिनेटली इस चीज को महसूस किया है, और इसी चीज ने, ऐसे अनुभवों ने उनको सतर्क बनाया है,
और ज्यादा उनको सिंसियर बनाया है कि नहीं नहीं, इसमें तो परेशानी होती है। आग में आप हाथ देते हैं, जलता है, तो आपको वो समझदार बना देता है कि ना, ये सजेशंस तो मैं नहीं मान सकता, कि चलो उस पार्टी में चलते हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है, आधे घंटे चल के आ जाते हैं। आप अगर सिंसियर हैं, एक आध बार आपने ऐसी कोई चीज जो आपके उद्देश्य की खिलाफत में है, अगर आपने कर ली, तो आपके बहुत तकलीफ होने वाली है। और अगर नहीं होती, इसका मतलब सिंसियरिटी नहीं है, फिर कोई आपका कोई सेफ्टी भी नहीं है। वो तकलीफ है, वो हमारी सेफ्टी है। भाई हमको जैसे कोई कांटा चुभा, तुरंत ऑटोमेटिक रिएक्शन बॉडी का ये है, वो उससे झटके से पीछे, आपको पता भी नहीं है कि पीछे कांटा चुभा, तो भी बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगी, वो उसकी सेफ्टी है। पर अगर पीछे आग लग रही हो और आपको पता ही नहीं चले दर्द का सेंसेशन, तो आपकी, सोचो कितनी गंभीर बात हो गई, वो तो सेफ्टी ही नहीं रही। तो ये तकलीफ होना तो सेफ्टी है। ये एक अपना जो एक संदर्भ है, ये तो हो गया। अब ये इससे हर कितने हम रिलेट कर पाते हैं, वो तो देखिए व्यक्ति विशेष के ऊपर है। इससे पहले कि हम चौथा वाला पॉइंट लें, अगर किसी के कोई बात या कोई चीज, सेंटेंस, कोई विचार कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो इसमें हम पहले बात कर सकते हैं। स्नेहा, आपने तो भैया महसूस किया है ये कि ये ऐसा स्लिपरी है कि दोबारा नहीं आ सकते? भैया बहुत बार हाँ, ये तो पर आपने। ये मूवमेंट्स मतलब ऐसे सकते हैं जो मदर ने बताया शुरू में, जो हम पढ़ रहे थे कि मैं एक सेंटेंस है इसके अंदर, दिस इज द मूवमेंट ऑफ एडवर्स फोर्सेस, मतलब जो चीज की हमें ये जो ना, दैट काइंड ऑफ विल टू स्पॉइल थिंग्स व्हेन वन सीज समथिंग ब्यूटीफुल इंस्टेड ऑफ एडमायरिंग, लविंग, बीइंग हैप्पी। तो ये तो अपने आप में ही हो जाता है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, वही तो मैंने कहा कि इससे पहले कि आप सोचें, आपके संवेदन भी हैं, वो वो तो इससे बिल्ड होते हैं। एक तो आप किस परिवार से आ रहे हैं, आपका एटाविज्म क्या है, मतलब पूर्वजों से आपको चीजें मिलती है, आपकी शिक्षा से आपको चीजें मिलती हैं जो आपको अच्छा बुरा का सेंस दे देती हैं। कुछ आपके फैमिली में, कुछ आपको अगर परिवार के अंदर ऐसी, मतलब आपके खुद के साथ ऐसे व्यवहार किसी का हुआ हो, तो ऐसी चीजें हैं। इससे पहले कि आप जाने, सोचें, समझें, उससे पहले ही क्रिया प्रतिक्रिया तो हो चुकी होती है। और फिर ये भी होता है कि भैया याद रहता है कि अरे ये तो अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, और फिर जब हाँ, वो मूवमेंट्स होते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं, फिर से वही चीज हो हाँ, जाती है। सही सही है। बुद्धि के तो वो स्तर से अगर आप करेंगे तो एक सर्टेन लेवल के ऊपर तो शायद आप कर सकते हैं। इसका हम्म, एकमात्र तरीका जो है, अगर कॉन्सिक्रेशन सही है माँ के प्रति, तो वो सारी चीजों को ऐसा माध्यम बना देंगी, आप ऐसी चीजें देख पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, जो आप पहले सोच भी नहीं, आपको कल्पना तक भी नहीं थी। तो सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा कॉन्सिक्रेशन सेल्फ गिविंग किस तरीके से है। अदरवाइज अपने आप के स्तर के ऊपर, भाई अगर सेल्फ गिविंग हटा दीजिए, आइडियल के प्रति, माँ के प्रति, या किसी के भी प्रति, तो फिर तो इन बातों का महत्व भी नहीं रहता। लाइट में हम आ जाएं, कौन सी लाइट, भाई लाइट की कोई एस्पिरेशन ही नहीं है मेरे अंदर, तो फिर ये मुद्दा ही नहीं उठता। तो ये मुद्दा ही शुरू तब होता है। और वास्तव में इसका तरीका भी यही है। अगर कॉन्सिक्रेशन है माँ के प्रति, तो देर सवेर, जिस दिन भी आप उस प्रकाश में, आप माँ के प्रति जिस दिन भी ओपन होंगे, वो तुरंत आपको सही चीजें, और उसके लिए शक्ति भी तो दे देंगी। बुद्धि में अपने आप में तो उतनी शक्ति है नहीं। अगर आप जान भी गए कि ये इविल मूवमेंट है, तो भी क्या कर लें आप? थोड़ी सी चीज के लिए, भाई आपको पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा सपोज, अब उससे जो अप्लायंसेस चलाएंगे वो कैसे चलेंगे, अब बताओ। आप मिक्सी चला रहे हैं, अपना ग्राइंडर है वो चला रहे हैं, पावर पूरा नहीं आ रहा, तो वो आपकी चीज को प्रोसेस नहीं कर सकती। वही अगर सही पावर आ रहा है, तो वो ज्यादा गंभीर चीजों को भी प्रोसेस कर देगी। आप कोई मिक्सर चला रहे हैं, उस लाइट पीछे से डिम आ रही है, पंखा भी आपका कैसे मरा मरा चलता है, वो आपको पंखा ही हवा नहीं देगा, चाहे 5 के ऊपर कर लो उसको। आपका फ्रिज है वो काम नहीं करेगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे अगर आपकी लाइट डिम आ रही है, तो क्या करेंगे वो?
तो वैसे ही अगर कॉन्सिक्रेशन का प्रकाश आपके अंदर नहीं है और वो इंटेंसिटी नहीं है, तो पता होने के बावजूद भी आपको पता है कई चीजें, कर लो क्या, जबकि ये एस्पिरेशन भी है, भी जीवन तो देखो क्या, ये जीवन का तो सत्यानाश हो रहा है, इसलिए थोड़ी है अपना जीवन, आत्मा की पुकार आती भी है और फिर भी हमारे आंख के सामने जीवन का जो हो रहा है हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्सिक्रेशन वाली चीज है, अभी भी जो उस चीज को, जो ईगो का जो नोट है उसको तोड़ के आप आगे जाने की जो बात होती है वो शुरू ही नहीं होती, क्योंकि वो नोट नहीं तोड़ रहे, वो जो मूल ग्रंथि है जो आपको द्विज बनाती है, उसके बाद इश्यूज थोड़ी है कि मतलब वो नहीं रहते, तब तो और ज्यादा गंभीर इश्यूज आ जाते हैं आपके सामने। पर वो एक मूल आपका शुरुआत तो हो, आप दाखिला तो लें। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जैसे आप कह रहे हैं कि इससे पहले कि पता चले तो हो ही जाती हैं, ये तो बाद में अब रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये क्या हो गया। ठीक ही बात है, सही है ये। अ, भैया एक और चीज पूछनी थी कि अभी आपने कहा कि जैसे हम कुछ भी करते हैं और फिर वो जो चीजें हैं हो जाती है तो हम बोलते हैं कि अरे ये माँ की कृपा से हो गया, मतलब उसको एक बहुत ही कलरफुल सा उसको एक प्रेजेंट करते हैं उस बात को कह के। हाँ अभी कुछ दिन पहले भैया मेरे एग्जाम था, मैं जब उड़ीसा से लौट रही थी तो 1 घंटे में मैं डेरी से गया भी पहुंच गई और मैं अपने एग्जाम सेंटर में भी पहुंच गई। मतलब सच में बोलते हैं कि 1.5 घंटा तो गया जाने में लगता ही है, लेकिन उससे मेरे को लगा कि मदर की फोर्स काम कर गई है वो। फिर बाद में मेरे को ऐसे लगा कि मतलब मैं भी कितना घटिया से ऐसा सोच रही हूँ कि मदर की फोर्स इन सब चीजों के लिए है क्या, मतलब ऐसे हो बोल के सकती है, उनमें भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं हो सकती, पर मतलब वास्तव रियल में कौन सी चीज क्या है उसका सच्चा कलर तो आपकी सिंसियरिटी दिखाएगी। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं काम करेगी, वो तो हर चीज में ही काम कर रही है, वो तो अभी आप हर जैसे चीज में ही काम कर रही है। बता रहे थे तो एकदम से ऐसे लगा कि देखो मैं इस तरीके से सोच रही थी, मतलब आप जो हाँ, समझा रहे हो कि इस तरीके से वो चीज आई सामने मदर सही बात को। है। तो अभी एकदम से आप बोले तो एकदम से वही इंसिडेंट मेरे सामने आ गया कि कुछ हाँ, किस कलर लेवल पे। करते हैं हम सारे सारे समय कलर करते हैं। और हम हाँ वास्तव में अगर बारीकी से देखें तो जो जो नए करने के हम बहाने बताते हैं, वो वास्तव में अगर हम सिंसियरली उसको थोड़ा सा काट छांट करके देखें तो हम पाएंगे कि वो लगभग लगभग जो है वो सारे के सारे मिथ्या हैं, वो बहाने हम एक्चुअल में कर सकते थे। ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम थोड़ा सा इधर उधर करते तो हम वास्तव में हमारी जो एस्पिरेशन है वो नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। हम निश्चित रूप से कर पाते। पर यही चीज तो चीजें हैं जो हमको कलर कर रही हैं, सारी चीजों को ऐसा रंग डाल देती हैं। ये तो निश्चित ही बात है, इसमें बात ही क्या है। पर यही बात तो समझ में नहीं आती, और आ भी जाए तो इफेक्टिव नहीं होती। कितनी इफेक्टिव होती है अगर अपने को पता भी चल गया तो भी एक बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसको तोड़ना हम चाहते ही नहीं। भाई ये पता भी अपने को चल गया तो भी मतलब क्या, वो इंसिडेंट तो चला गया, सेम चीज रिपीट नहीं होनी, नेक्स्ट टाइम होनी है, उसमें हम वैसे ही बिहेव करेंगे। और कोई दूसरा हमारे पास, क्योंकि हमने अपना आधार चेंज ही नहीं किया। मैं उसी केंद्र बिंदु के ऊपर हूं तो गोला बनने वाला है वो तो उसी केंद्र के हिसाब से बनेगा। अब मैं बार बार कहूं देखो मेरे को पता चल गया इसी केंद्र से गोला बन गया, इसी को केंद्र से अरे मैं केंद्र जब तक शिफ्ट ही नहीं कर रहा तब तक ये कहना तो निष्प्रभावी है कि गोला इसी केंद्र के इर्द गिर्द बन रहा है। तो केंद्र तो वही है आपका, तो गोला तो वही बनेगा आपका। आप अगर उसका सरकमफ्रेंस थोड़ा सा रेडियस चेंज भी कर देते हो तो सेंटर तो वही है। जब तक सेंटर में चेंज नहीं कर रहा कि मेरा जो ईगो है, कम से कम ये प्रार्थना तो मैं मां से करूं रे, तो आप जो चाहें वो तो करें, मेरे जीवन का सत्यानाश हो रहा है, मां ऐसी कृपा करें कि मेरे बावजूद जो भी आपको ठीक लगे मेरे से करवा लीजिए, मेरे में तो जो है सो है। तो नवजात जी यही कह रहे थे, जो भगवान से वो बात कर रहे थे कि भगवान यदि मैं विश्व का सबसे ही निकृष्ट या जो घटिया से घटिया या ऐसी कोई पहेली हूं जो सबसे खराब पहेली है, तब तो आपको रिकॉर्ड बनाना चाहिए ऐसे को ठीक करने का। और अगर मैं वैसा नहीं हूं तब तो तेरे को दिक्कत भी क्या है। हाँ, पर ये कोई अपन इसलिए नहीं कि मैं चेंज नहीं करना चाहता इसलिए कह रहा हूं भगवान ऐसा कीजिए। पर अगर अंदर से हम ये तो कहें कि भी माँ मेरे बावजूद देखिए मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, अगर हम ये प्रार्थना करें तब धीरे धीरे जो आपका सेंटर है
उसमें अगर शिफ्ट होगा तो आप जो सर्कल्स बनाएंगे वो दूसरे केंद्र पे होंगे। अगर यही केंद्र रखोगे फिर रोज ये कहो देखो इस केंद्र के इर्द गिर्द गोला हुआ, अरे तो केंद्र तो वही है। इंस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे बस। आप रोज एग्जाम देने नहीं जाओगे पर कलर तो वही होना है, दूसरी चीज करोगे तो भी कलर वही होना है। नहीं भी होगा तो भी जीवन में मेरे को करना तो वही है, तो फिर बाद में अलग होने से भी फायदा क्या होगा भाई? अगर आप ये बताइए, आपको पता चल भी गया पर जीवन में करना तो मेरे को यही है, अब पता चलने से भी क्या फायदा जी? मेरे को तो ये ऑर्गेनिक सब्जी मिल रही है ना, पर मैं खाऊंगा यही वाली, तो मेरे को पता चलने से भी क्या होना है? तो अगर ये पता चल जाए कि माँ के रास्ते मेरे को चलना है, पर जब मेरे को मौका है या आज ही जो मेरे को जो मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटीज है मैं उसको यूटिलाइज नहीं करता, तो पता चलने से भी मतलब क्या लाभ है उसका? उसका कर्म के अंदर क्या फायदा होना है उसका? आप करेंगे तो वही, क्योंकि आप उसमें परिवर्तन करना नहीं चाह रहे जो वर्तमान आपका ढांचा है। इसलिए ये खाली बात बात ही रहती है, एक्चुअल कर्म में नहीं आती। इसमें बड़ी समस्या वाली बात है। इसलिए जो गंभीरता है इस वाक्य की, या जो माँ कह रही हैं कि कैसे ये चीजें आती हैं, वो तो जो पथ पे है उसके लिए आती हैं। जो पथ पे नहीं है, ये आप कहें कि कश्मीर जाएंगे ये चीजें समस्याएं आएंगी, ये वहां चीजें चाहिएगी, अगर आप इकट्ठी भी कर लें तो क्या आपके प्रयोग में आ जाएंगी वो? आप अगर बिहार में सारी वो जितनी भी चीजें हैं स्कीइंग की और की, बर्फ के अंदर ये वाली सूट चाहिए ये चाहिए, तो वो वहां क्या उपयोग? आपने इकट्ठा भी कर लिया तो भी लाभ क्या? तो ये सारी चीजें पढ़ भी ली और मैं उसको अप्लाई तो क्योंकि समय पे होंगी ये। तो माँ कह रही मेरी जितनी भी टॉक्स हैं प्योरली उनके लिए हैं जो साधना कर रहे हैं। आगे चलें। चब्या जी आगे चलिए भैया। और किसी को कुछ नहीं पूछना है? विवेक, विनीता, श्रेया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लव एंड ग्रेटिट्यूड इन एनिमल्स एज कंपेयर टू ह्यूमंस। मानवों की तुलना में पशुओं के अंदर कृतज्ञता और प्रेम, भाई विशेषता मानवों की खाली ये है कि वो भाषा के अंदर डाल देते हैं ममत्व, माँ की ममता, माँ का त्याग, हमारा प्रेम, हमारी कृतज्ञता, बढ़िया बढ़िया काव्य रचना करना, बढ़िया बढ़िया साहित्य रचना करना, ये सब शब्दों का दुरुपयोग है। अगर वास्तव में हम जानते कि एनिमल्स अपने बच्चों के लिए कितना क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, और हम जिसको प्रेम समझते हैं एनिमल्स के वो नहीं है। पहाड़ की चोटी से बच्चे को धक्का दे देंगे कि भैया उड़ना सीख, हमारी माएँ तो कहेगी ना ना बच्चा कहीं बाहर जा रहा है उसको समेट के रख लेंगी अपने, अरे हम तो इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चे से, ये प्रेम है कि हमने उसको पंगु बना दिया, हमारा तो बहुत जबरदस्त प्रेम है। तो ये कौन सा प्रेम हुआ? जो डेडिकेशन, जो प्रेम, जो कर्तव्य बोध एनिमल्स दिखाते हैं, बिल्लियों के अंदर देखिए, कुत्तों के अंदर देखिए, अपनी ऑफस्प्रिंग के लिए, अपनी संतति के लिए, मनुष्य के है ही नहीं। और माँ ये कह रही है कि वास्तव में जिसको हम प्रेम कहते हैं वो आकर्षण, माँ कह रही है मैं भी एक माँ रही हूं इसलिए मैं कह सकती हूं कि जितनी ग्लोरीफाइंग टर्म्स के ऊपर आप इसको कह रहे हो, मैटर्निटी को, मातृत्व को आप जिस तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं वैसा इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कुछ समय तक बच्चा आपका फिजिकल अंश आपको महसूस होता है, बच्चा पैदा होने के बाद माँ को वो अपना ही एक फिजिकल हिस्सा महसूस होता है। इसीलिए बच्चा क्या महसूस कर रहा है, उसके पेट में दर्द है, उसको भूख लग रही है, माँ सेंसेशन से महसूस कर लेती है एज इफ वो खुद के महसूस हो रहा है उसके, उसको वो प्रेम का नाम दे देते हैं उस फीलिंग को। एनिमल्स हैव एन ऑल टुगेदर रूडिमेंट्री माइंड, दे आर नॉट टॉर्मेंटेड बाय इनसेसेंट, मतलब लगातार निरंतर थॉट्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। मानवों के तो विचारे हैं ये जो टोर्मेंटेड हैं, इनसेसेंट, जो सीज नहीं करते, रुकते ही नहीं, ऐसे थॉट्स उनको लगातार टोर्मेंट करते हैं। आपके सब
कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सारी सुविधाएं हैं, सब आप करके आ गए हैं, रूम में शांति से बैठे हैं, तो भी आप तसल्ली से नहीं है, आप में भय है, आप में कई ऐसी आशाएं प्रत्याशाएं कई ऐसी उठती रहती है उबाल की आप कह रहे यार ऐसी समस्या क्या हो रही है। और वो तब आपको आप उस विषय में कॉन्शियस होते हैं जब सीरियसली कोई चीज करना चाहते हैं, तब आप कह रहे हैं मेरे को कंसंट्रेट करना है इसके ऊपर। उस समय ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी आपके मन में, एग्जाम के टाइम जैसे लोगों के रहता है ये चीज करनी चाहिए, ओहो ये बात भी बहुत, अरे उसका क्या, अरे भैया अभी इस पे कंसंट्रेट करो। फॉर एग्जाम्पल दे फील ए स्पॉन्टेनियस ग्रेटिट्यूड फॉर एन एक्ट ऑफ काइंडनेस टूवर्ड्स देम। जानवरों को एक बार आपने रोटी खिला दी, तो अगर कोई विशेष कोई यूं हिसाब बिच्छू है या और कोई है तो एक अलग बात है। जिनको ये कोई चीजें टच नहीं करती या जिनकी प्रकृति मात्र इस तरीके की है, पर थोड़ा सा विकसित कोई है, वो अगर आपने उसके साथ कोई ऐसा उसको थोड़ा सा महसूस करवा दिया, आपकी ये फीलिंग, आपका ये वाइब्रेशन काइंडनेस का, तो वो स्पॉन्टेनियस ग्रेटिट्यूड हमेशा के लिए वो महसूस करेंगे। जबकि लोग मनुष्य 98 times out of 100 begin to reason and ask themselves what interest one could have in being good। तो एक को वो गाली निकाल रहे थे, तो उनको बताया साहब आपको ये गाली निकाल रहा था, वो कभी वो मेरे को गाली क्यों निकाल रहा था, मैंने तो उसका कोई फायदा या भला किया ही नहीं, उसको मेरे को गाली निकालने की क्या आवश्यकता थी। ये मनुष्यों की प्रवृत्ति है। आपके साथ किसी ने बरसों तक बहुत अच्छा किया है, आज वो कोई ऐसे काम कर रहा है जो आपको अनैतिक लग रहे हैं, आपको अनुकूल नहीं लग रहे हैं या आपको प्रतिकूल लग रहे हैं, आप तुरंत उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, और इतना विरोध में खड़े हो जाते हैं कि उसको नष्ट करने तक के ऊपर आ जाते हैं। ये रात दिन हम जो क्राइम्स की सुनते हैं परिवारों के अंदर, उसने उसका गला दबा दिया, उसने गला काट दिया, उसने ये कर दिया, सारे दिन लोग इसी के अंदर हैं। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट मिजरीज ऑफ मेंटल एक्टिविटी। आप माइंड को सोचते हैं कि हम ऊंचे कोई एक स्पीसीज आ गए, पर मेंटल एक्टिविटी जिस तरह की अब है, क्योंकि अपने आप में वास्तविक मेंटल एक्टिविटी है ही नहीं, उसमें वन ऑफ द ग्रेट मिजरीज हैं ये। एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम दिस। उनके घाव भी है तो वो इस चिंता में नहीं है। हमारे तो थोड़ी सी जुकाम लगी, अरे भाई कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मेरे को, ओहो इसके छींकें आ गई, भाई इसकी 15 दिन से छींक ठीक नहीं हो रही, आप इसको सीरियसली लीजिए, इसके अस्थमा हो सकता है साहब, इसके ये हो सकता है, मतलब है नहीं तो भी ऐसी चीजें करेंगे। और कुछ ऐसे परवर्स लोग हैं, आपने टेस्ट करवाया और उसमें कुछ नहीं आया तो ऐसे बेचारे निराश हो जाएंगे, अरे बताओ इसमें कुछ आया ही नहीं, हमारा तो पैसा भी लग गया इसको करने का। और उसमें अगर कोई ऐसी चीज आ गई गंभीर, तो वाइटल इतना उसमें इंटरेस्ट लेती है, देखिए, क्योंकि उसको खुद के ऊपर अटेंशन सीख करने का मौका मिल गया। दूसरे भी कहेंगे, दूसरों जिनके पास समय नहीं था वो भी सिंपैथी अपनी उसके ऊपर एक्सप्रेस करेंगे। कितना अच्छा लगता है जी, ये नीचे नहीं बैठ सकते, इनके लिए थोड़ा सा अलग से व्यवस्था कीजिए। आप ग्रुप के अंदर गए, ओहो वो आएंगे, वो ये नहीं खा पाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें देख के, मतलब अंदर से ऐसी पोषित होती है कोई चीज। ये विकृति है आपके माइंड की, और आपको पता ही नहीं होता। आप बीमार हैं, बिस्तर में हैं, कोई आपको लाके उस समय, हाँ यार कितना अच्छा आदमी है, देखो कितना सेवा भावी है, गरम गरम सूप ला के दिया, मेरे अभी पाँव में इतना दर्द था, अरे मम्मी की इतनी याद आ रही है, उसकी ये हो रही है, ये हो रही है। तो ये जितना भी है, सारी जितना आप सोच विचार खाली अपने ऊपर जो है, एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम दिस, एंड व्हेन वी आर काइंड टू देम दे आर ग्रेटफुल टू यू, स्पॉन्टेनियसली, सोच समझ के नहीं। यहां हमारे अंदर ये वाला भाव होता ही नहीं, स्पॉन्टेनिटी है ही नहीं, एंड दे हैव ट्रस्ट, भरोसा है, यहां है ही नहीं। So their love is made of that, and it turns into a very strong attachment, an irresistible need to be near you। तो इसीलिए कई ऐसी स्टोरी, जब वो कुत्ता साहब उसके पास बैठे बैठे मालिक के साथ चला गया, आपने यहाँ तो परिवार ने ही अंदर घुसने से उसको मना कर दिया, भैया ना ना ना, कोरोना है इसके, अब तो ठीक हो गया, पर ना अंदर नहीं आना, बच्चों के हो जाएगा। ऐसा ऐसा इनह्यूमन हमारा बिहेवियर रहा है। ये कोरोना ने सारी चीजें अब
सब वहम तोड़ दिए कि हम किस स्तर के हैं। There is something else. If the master is really a good one and the animal faithful, there is an exchange of psychic and vital forces. An exchange which becomes for the animal something wonderful, giving it an intense joy. और अगर मालिक बहुत अच्छा है और जो पेट है वो बहुत फेथफुल है, तो उनमें जो आदान प्रदान होता है वो एक्सचेंज ऑफ साइकिक एंड वाइटल फोर्सेस। तो माँ एक समय उन्होंने कहा कि मैं बिल्लियों के ऊपर परीक्षण कर रही थी, और बाद में पता चला कि घरों के अंदर लोग देख देख के कि ऐसे बेवकूफ हैं, 14-14, 15-15 बिल्लियां। अब बताओ, तुम साधना करने आए हो, आश्रम में रहने आए हो, या बिल्लियों को पालने आए हो? कौन समझाए? क्योंकि हम माँ कर रही है वही एक्ट्स कर रहे हैं। अरे तो माँ तो और भी बहुत सारे एक्ट्स कर रही थी, बिल्लियां ही पाल रही थी क्या माता जी वहां पे? अगर अल्टीमेटली आप कहें माता जी आश्रम में क्या कर रही थी, तो उनके हिसाब से साहब हम माँ का अनुकरण कर रहे हैं, माँ बिल्लियां पाल रही हैं। अब बताओ, ये कोई बात है? उसके अंदर वो बोल रही हैं माँ, और अपनी जो जो बिल्लियों के साथ उन्होंने किया उसके अंदर कहा कि वो मेडिटेशन में जाती थी। When they like to be quite close to you in that way, when you hold them, it is that they vibrate internally. जब आप उनको पकड़ते हैं ऐसे भाव में हैं, the force one gives them, the strength of affection, of tenderness, protection, all that, they feel it, and it creates a deep attachment in them, even fairly easily. In some of the higher animals like dogs, elephants, and even horses, it creates quite a remarkable need for devotion, which indeed is not thwarted by all the reasonings and arguments of the mind. कि इस आदमी ने ये वाला काम कर दिया तो इससे वो थ्वार्टेड हो गया, उससे कोई उसके फर्क पड़ता ना, यहां तो तुरंत फर्क पड़ जाएगा कि ये तो बहुत अच्छी लड़की थी, अरे इसके क्या हुआ? ये तो पता चल रहा है किसी और लड़के के साथ वहां जा रही है। ओहो, तो आपके तो तुरंत आपकी जो फीलिंग है वो थ्वार्ट हो गई, उससे वो मारी गई। पशु के ये जो डिवोशन वाला भाव है वो नहीं, महात्मा जी के प्रति बड़ा गहरा भाव है। ये पता चला जी महात्मा जी कोई ऐसा एक्ट कर रहे थे जो अनैतिक है, अरे ये किसका महात्मा? ओहो, तो हम तो साहब पहले तो हमने इस पर्टिकुलर इस स्वामी जी को, बाबा जी को, इसको उसको, हम तो पूरे समर्पित थे साहब। अब हम नहीं है, क्योंकि हमको पता चला वो ऐसा है। तो इसीलिए माँ कहती है कि इसमें कमी उसकी नहीं आपकी है। अगर वो वैसा होता भी तो आपके फेथ को उसको मोल्ड कर देना चाहिए था, पर वास्तव में भक्ति आपकी उस व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, अपने स्वयं के विचार के प्रति थी। जब उसके अंदर कोई ब्रीच होता है तो आप तुरंत अपनी डिवोशन को रिवोक कर लेते हैं, वापस उसको बुला लेते हैं। ना ना, ये तो कोई काम का ही नहीं है। जब माँ ने ये स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास, तुमको किसी डॉक्टर ने कहा साहब इसको आप ठीक कर सकते हैं, ना ना, आई डोंट हैव पावर, मेरे पास पावर नहीं है इस चीज की कि मैं उसको ठीक कर दूं। तो माँ ने ये बताया एजेंडा के अंदर कि तुरंत ही कॉमन जो कलेक्टिव सजेशन था या आश्रम में सबका, वो ये था। तब फिर बाद में हम ये आए कि किस लिए हैं, हम इसीलिए तो आए कि माँ का प्रोटेक्शन कितना अच्छा लगता है, मदर्स प्रोटेक्शन, मदर्स ग्रेस। अब माँ किसी दिन कहते भी मेरे अंदर शक्ति नहीं है ये, अब डीप डाउन आप इतने आहत होंगे तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? इससे तो ये इतने जो बाबा वगैरह इतने चमत्कारी हैं वो ज्यादा बढ़िया। वो तो ये कह रहे हैं आपके इस जन्म के सारे काट दिए, अगले के भी काट दिए। अरे वो ये तो ज्यादा बढ़िया है। ये दिखाने का तरीका है कि बार्गेनिंग है टोटल, इसमें कोई साइकिक का लेना देना नहीं है, क्योंकि साइकिक की ये वो नहीं कह रहा कि इसके अंदर कोई ऐसी क्षमता है या नहीं है, इसलिए नहीं गए आप। और अगर आप इसलिए हो तो वो किसी न किसी दिन आहत होनी है और होनी चाहिए भी, क्योंकि आप जो उसके अंदर सीख कर रहे हैं वो तो वाइटल सीख कर रही है, मेरे को इससे ये मिल जाए। पहला व्यक्ति की मृत्यु हुई आश्रम में, सारों का फेथ डगमगा गया, तो फिर हम यहाँ फिर सुप्रामेंटल की बात कहां से हो गई? श्री अरविंद तो कह रहे थे ना कि अमर शरीर हो जाएगा, तो हम तो इसीलिए आए थे यहाँ, हमारा अमर। अरे तो तेरा वाला जो है इस तरीके से अमर हो जाएगा, ये थोड़ी कहा था उन्होंने। वो जो कह रहे थे, तो ऐसी भावना अगर हम लेके आएंगे वो तो आहत हो ही जाएगी।
तो जो रिमार्केबल नीड फॉर डिवोशन और किन्हीं भी रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट्स जो माइंड के हैं उससे वो थॉट नहीं होती, उससे कोई उसके विचलन नहीं होता कि कल तक मैं तो एक्स से या वाई से बड़ा प्रेम करता था और अब कोई ऐसा कारण आ गया, अरे ये तो कोई आदमी नहीं है काम का, दूसरे दिन से मुंह मोड़ लूंगा मैं उससे। उसके लिए जो जो मैं कोई चीज उसको भिजवा रहा था, बंद कर दो, उसको भेजने लायक ही आदमी नहीं है ये। मैंने जो जो तेरे को गिफ्ट दिए वापस करो मेरे, तू आदमी काम का नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? ये कोई भी सारी चीजें, फीलिंग्स या इस तरीके की जो कोई भी भावनाएं हैं, ये पशु में है ही नहीं। विच इज स्पॉन्टेनियस एंड वेरी प्योर इन इट्स एसेंस, अपने मूल में बहुत प्योर है, समथिंग दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। द वर्किंग ऑफ द माइंड इन मैन इन इट्स रूडिमेंट्री फॉर्म, its first manifestation, has spoilt many things which were much finer before. पहले बहुत ही फाइन, बड़ी सुंदर थी, उनको माइंड अपने सही फॉर्म में नहीं, ये हमेशा ही याद करने की जरूरत है। इसका निष्कर्ष ये नहीं निकालने का है कि माइंड अपने सही अवस्था में, माइंड प्रॉपर जो है उसने विकृत कर दिया, पर रूडिमेंट्री फॉर्म जैसे ही माइंड जो रिफ्लेक्ट करता है, मैं हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। भाई माइंड का मतलब क्या? मेंटल फैकल्टी, मतलब जो रिफ्लेक्ट कर सकती है, देख सकती है, चीजों का आकलन कर सकती है। पर समस्या किसमें आती है कि आप सारी चीजों का अपने दायरे से, अपने रिलेशन से जो करते हो, उसमें प्रॉब्लम है। आकलन करना अपने आप में गलत नहीं है। अब आप सोच के पशु थोड़ी बन जाओगे, पर आप पशु बनने की अभिप्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस अपने एक्ट के अंदर। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं अच्छा रहता, मैं पशु ही रहता ना। हालांकि अपने आप में वो दिव्य है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपके लिए जो दिव्यता इंतजार कर रही है वो पशु बनने में नहीं है, आपकी वर्तमान अवस्था से आगे जाने में है। नेचुरली इफ मैन राइजेस टू ए हायर लेवल एंड मेक्स गुड यूज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, देन थिंग्स कैन टेक ऑन ए मच ग्रेटर वैल्यू। बट बिटवीन द टू देयर इज ए पैसेज, एक पैसेज है, ये बीच का रास्ता है, वेयर मैन मेक्स द मोस्ट वल्गर एंड लो यूज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। आगे ना ये पैसेज वाली बात है, बीच की जो रास्ते की बात है ये। तो he makes it an instrument for calculation, domination, deception, and there it becomes very ugly. ये तो सारी बातें आ ही गई अभी चर्चा में। I have known in my life animals I considered much bigger, much higher than many people. Even थियों के पास जब माता जी थी, तब भी उन्होंने कई जो पेट्स हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किए थे माँ ने उस समय। For that sordid calculation, that wish to cheat and profit was precisely not there in them. चीट करने की, आपसे फायदा उठा लेने की। अब तो ये मेरे बड़ा घनिष्ठ है तो इतना तो फायदा, आपकी वाइटल ही कह देगी इतना फायदा, मतलब मैंने उसको प्यार किया तो वो मेरे को तो प्यार करे। मैंने उसको हैप्पी बर्थडे कहा, वो मेरे को थैंक यू ही नहीं कह रहा। उसके लिए इतना मैंने जग के कितना सारा प्रिपरेशन किया, पार्टी ऑर्गेनाइज करी, आपने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। सारे दिन, 3 दिन से मैं लग रही हूँ, वाइफ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड उसके लिए, परिवार दूसरे के लिए। आप में तो कोई भावना ही नहीं है, कोई आप में ये इस चीज का अप्रिसिएशन ही नहीं है कि मैं इतना, मेरा सारा ऑफिस का काम करके भी आपके लिए देखिए मैं क्या करके लाया हूँ, देखिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया। ये कोई सा भी प्रॉफिट करने का, चीट करने का या अपने लिए अप्रोप्रिएट करने का भाव उनमें है ही नहीं। अब बताओ हम कहाँ हैं? There are others that catch it through contact with man, they catch it. और कुछ जानवरों में मनुष्य के साथ कांटेक्ट से ये छूत लग जाती है। मतलब देखो, मनुष्य से पशु में बीमारी लग रही है, ये कैसी हो रही है? बट देयर आर दोज हु डोंट हैव इट। द अनसेल्फिश मूवमेंट, अनकैलकुलेटिंग, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ साइकिक कॉन्शियसनेस इन द वर्ल्ड। अनसेल्फिश। इसीलिए मैंने जो उस पिछले वाले में कहा, अगर आपका कॉन्सिक्रेशन है माँ के प्रति तो ये आप में नेसेसरी पावर है, नहीं तो ये सारे ही मूवमेंट्स हैं भाई हमारे अंदर। कौन है जो इससे बचा हुआ है? तो अगर इसी स्तर के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, उसमें ज्यादा कोई चीज मैं कर पाऊं उसकी ज्यादा संभावना है नहीं।
भाई आपकी गाड़ी के अंदर बहुत थोड़ा पेट्रोल है और बड़ी रगड़ रगड़ के चल रही है, तो कितनी संभावना है कि वो दूरी तय कर लेगी। तो वैसे ही नेसेसरी अभी पावर ही नहीं है, ग्रीड है। आंखें मत सोचता नहीं, उससे पहले पता नहीं कितनी कितनी चीजें कर लेती है, भावनाएं कितनी कितनी चीजें कर लेती है। विचार करने की कोशिश करता हूं, उस पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूं, उस पे ताले लग रहे हैं। ऐसे के अंदर जीवन में क्या आशा रख रहे हैं हम? ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ आप कितनी दूरी तय कर लेंगे? हालांकि माँ के पास हम इसलिए नहीं जा रहे कि हम दूरी तय कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, हम तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हार्ट आकृष्ट है। उससे दूरी तय होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी दूरी तो इससे तय हो रही है कि भी मेरा हार्ट माँ के लिए आकृष्ट है। यही मेरी तो दूरी है, यही मेरी परिणति है, यही साधना है, वही साध्य है, वही सारी चीज है। तो फिर इतने सारे कंसिडरेशन नहीं रहते, उठते भी हैं तो व्यक्ति उनको यथा स्थान बांध देता है। जैसे आपका जानवर बाड़े से खुल के बाहर आ भी गया तो आप कहते हैं चल चल भैया, पुचकार के उसको आजा चल, तो उसको थोड़ा कुछ खाने के लिए चारा दे देते, भैया यहाँ बैठा रहे आजा। अगर आप में सच्चा विवेक है तो आपके ये चीजें उठाती हैं और आप उनको फिर उनका नेसेसरी चारा दे के समझा के, जो भी उनका चारा हो सकता है, आप कहते भैया यहाँ रह तू आराम से, तेरी ये जगह है, यहाँ बैठा रहा आराम से। But the higher one rises in the scale of mental activity, the rarer it becomes. जो अनसेल्फिश मूवमेंट है, जितना ही आप स्केल में हायर जाते हैं, for with intelligence come all the skill and cleverness and corruption calculation. सूक्ष्म होता जाएगा, आप पहचानेंगे ही नहीं, इस तरीके से कर जाएंगे कि आपके बोली में और में जैसे ही आप में ये सारी एक्टिविटी हैं, इंटेलिजेंस आपके अंदर है, स्किल है, क्लेवरनेस है। महात्मा जी इतना प्रेम से उसको कहते हैं कि साहब इतना, वो तो हम तो गौ माता की सेवा के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने तो इतना इतना जो है लोक कल्याण कर दिया। कुल में अल्टीमेटली उनका क्या है? मैं के ऊपर केंद्र की, मैं इतना इंपॉर्टेंट बाबा जी हूं, मेरी जय करो, मैं ही हूं कुछ हूं सो। फॉर इंस्टेंस व्हेन ए रोज ब्लॉसम्स it does so spontaneously for the joy of being beautiful, smelling sweet, expressing all its joy of living, and it does not calculate. It has nothing to gain out of it. लाभ उठाना और करना, ये स्पॉन्टेनिटी बारी और हमारी नेचर में नहीं है, ये तो खाली साइकिक के अंदर है। इट डज सो स्पॉन्टेनियसली इन द जॉय ऑफ बीइंग एंड लिविंग, खाली होने के जॉय में कि मैं हूं बस। अरे भाई इससे ज्यादा और क्यों चाहिए? मैं माँ के पास हूं, माँ मेरे को देखती है नहीं देखती है, उनका मेरे को उन्होंने बता दिया। कई लोगों को माँ ने कहा भैया तू इस समय ये काम कर लिया, अगर माँ के जाने के बाद भी, जो मृत्यु तक भी, एक दिन पहले तक भी वो वहीं जाके, भाई माँ ने कहा था मेरे को ये काम तो मेरे को करना ही है। देखो देखो आपके हार्ट की प्रॉब्लम है भैया, होगी। मैं ये काम करते करते, पैकिंग का काम माँ ने दिया था, हो सकता है एक बॉक्स मेरे हाथ में रह जाए और मैं वहीं मर जाऊं। डॉक्टर ने कहा कि साहब ये अगर वजन उठाओगे तो आप मर जाओगे, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हूं अगर ऐसा हो जाता है तो। पर ऐसा जीवन में अगर जीऊं जिसके अंदर मेरा हार्ट ठीक भी चले पर माँ के लिए न धड़कता हो, तो ऐसे जीवन का करूं क्या? ये बात कौन बोले? आपकी सारी समझदारी ये गई कैसा पागल आदमी है। आपको अब थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए। देखिए इवन ब्रज के भक्तों में हम देखते हैं बेचारों के फोड़े हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना। साहब हम परिक्रमा जरूर करेंगे। जब गोवर्धन जी की रोज जो परिक्रमा करते थे, तब उन्होंने प्रकट होकर कहा, वो कौन से गोस्वामी थे, रूप थे या किनको, कि देखिए आप आते हैं, आप यहीं करना, साहब मैं नहीं कर सकता। तो वहीं वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, जहां छोटे से जो है आपके गोवर्धन जी वहां प्रकट हुए, तो कहा आप इसकी कर लिया कीजिए। कहा चलो ठीक है। और वही अगर आपका प्रैक्टिकल सेंस जो है, क्या फायदा हुआ बताओ? परिक्रमा में मतलब क्या मिल गया? वॉकिंग ही तो करनी है, यहाँ पीछे कर लो भाई, ट्रेडमिल मंगा देते हैं आपको अच्छी। अब आपका हार्ट क्या उससे मान सकता है? ये हार्ट की पुकार है, वो प्रैक्टिकलिटी की पुकार है। एक बार कान में थोड़ा सा शब्द उस प्रैक्टिकलिटी का चल गया, तो जो ऊपर वो स्लाइड जो बता रहे थे वो, कि वो फिसल के आप कहाँ आओगे पता ही नहीं चलेगा,
और फिसलन का भी तो अंत नहीं है। अरे कोई फिजिकल फिसलन पट्टी हो उसका तो चलो अंत हो सकता है, कितनी भी बड़ी बड़ी बनाओगे, पर ये ऐसी फिसलन पट्टी इसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल फिसलन पट्टी थोड़ी है, घिसटते रहो घिसटते रहो घिसटते रहो। क्या तो अंत ये है कि साहब शरीर आपका सहन नहीं करेगा, मर जाओगे, या आपको समाज का स्ट्रक्चर है वो उसको सहन नहीं करेगा, तब एक स्तर के ऊपर जाने के बाद समाज कह देगा ना ना ये नहीं कर सकते, या आप पागल हो जाओगे। ज्यादा ईगोइस्टिक जो लोग होते हैं वो पागल हो जाते हैं, पर उसकी सीमा है, मतलब वो आप कर नहीं सकते। टेक ए ह्यूमन बीइंग, वेल अपार्ट फ्रॉम ए वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, द मोमेंट हिज माइंड इज एक्टिव he tries to get some advantage out of his beauty and cleverness. संगीत सीख लो, कोई भी आप में कला है, आप उससे पैसा भी नहीं कमा रहे हैं तो भी आप उससे सटली अपना जो दबदबा है, अपना ज्ञान बिखेर के आप कोशिश कर रहे हैं साहब मैं इसमें लोगों का कल्याण कर दूं, अरे तेरे को पता नहीं, चलो मैं देखो आपका भला करता हूं। या सेंस ऑफ खुद की सुपीरियोरिटी, आपका सेंस ऑफ कि आप किसी स्थान पे हैं, आप सफलता के किसी मापदंड पे हैं, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है जीवन में। आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे, और आप पता ही नहीं होता आपको। आप तो कहते हैं भाई मैं क्या करूं, मेरे को ये दायित्व लगता है, मेरे को पता है कि मेरे को इस चीज का, संगीत का या इस चीज का या उस चीज का, मेरे को आर्किटेक्चर का बड़ा अच्छा सेंस है, तो मैं लोगों को ये बता देता हूं भाई। आप अगर उसको एनकैश भी नहीं कर रहे तो भी आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरी विद्या का सबको लाभ हो, मैं एक मंत्र पढ़ता हूं तो इससे अस्थमा चला जाता है, तो मैं तो लोक कल्याण में चला गया साहब, पर उसका साधना से क्या लेना देना है। वो उससे इतना सेल्फ सेटिस्फाइड है कि जगत में अगर वो नहीं होता तो बताइए इस जगत का क्या होता। ये उसको बड़ा कॉन्क्रीट भान होता है। ही वॉन्ट्स इट टू ब्रिंग हिम समथिंग, कुछ ना कुछ उसके पास लेके आए, आइदर मैंस एडमिरेशन, मतलब वही बातें जो अभी उदाहरण में दे रहा हूं, और इवन मच मोर सॉर्डिड गेन्स येट। कॉन्सिक्वेंटली फ्रॉम द साइकिक पॉइंट ऑफ व्यू द रोज इज बेटर देन ह्यूमन बींग्स। साइकिक के दृष्टिकोण से रोज जो है बहुत ऊंचे पायदान पे है मनुष्य जाति के तुलना में। ओनली, हाँ, इफ यू क्लाइंब ए रंग हायर एंड कॉन्शियसली डू व्हाट द रोज डज अनकॉन्शियसली। तो हम रोज बनने की या पशु बनने की या वैसी चीज बनने की अभिप्सा न कर सकते, और न वो कभी फलीभूत हो सकती। आप एक स्टेप उनसे क्रम विकास में आगे हैं, तो आपका जो लिबरेशन है, आपकी जो मुक्ति है, उससे आगे जाने में है, आप पीछे नहीं जा सकते। मनुष्य है वो कितना भी प्रयास कर ले, स्पॉन्टेनिटी रोज की है वो लाना हमारा उद्देश्य है, रोज बन जाए उससे क्या मतलब है। भी प्रकृति ने इतना क्रम विकास करके प्रयास किस चीज का किया कि उत्तरोत्तर एक से आगे, आगे से आगे सीढ़ियां बने। अब वो आगे वाली सीढ़ी कहेगी नहीं मेरे को तो पीछे जाना है, क्रम विकास भी नहीं मानेगा ये बात। देन इट इज मच मोर ब्यूटीफुल, बट इट मस्ट बी द सेम थिंग, ए स्पॉन्टेनियस फ्लावरिंग ऑफ ब्यूटी, अनकैलकुलेटिंग, सिंपली फॉर द जॉय ऑफ बीइंग, होने के ही आनंद के लिए। उससे मेरे को क्या मिल जाएगा क्या नहीं, ये कैलकुलेशन तो बड़ा गड़बड़ है। इसलिए आप कितनी भी आपकी गहरी भावना से गा लीजिए, जो मीरा जिस तरीके से वो लाइनें बोल रही हैं, वो हम कितना भी छू लें, हम कोशिश, मतलब होता ही नहीं वो, क्योंकि वहां कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, अनकैलकुलेटिंग है। उससे क्या होगा, मेरा उससे क्या होने वाला है, या इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, कैलकुलेशन नहीं है, स्वतः है साहब, मैं और कोई मैं हो नहीं सकती। देखो इसके जो भी आउटकम है कि मैं मेरी बदनामी होगी या मैं जिस पोजीशन में हूं वो उस पर नहीं रह पाऊंगी, ये कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकते। लिटिल चिल्ड्रन हैव दिस एट टाइम्स, छोटे बच्चों में कभी कभी ये होती है, एट टाइम्स नॉट ऑलवेज, अनफॉर्चुनेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड द एनवायरनमेंट दे लर्न टू बी कैलकुलेटिंग व्हेन येट वेरी यंग। और ये तो कोशिश करी जाती है कि बचपन में ही उनके अंदर इनकलकेट कर दी जाए कि ये बच्चा, अरे आईक्यू लेवल कमजोर है, नहीं तो इसको बेचारे को ये इतना तो रिफ्लेक्ट करना ही चाहिए था। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये अगर वो डालना, वो उनको लगता है ये तो अगर हो गया तो हाँ ये ब्रिलियंट बच्चा है। और उनका ब्रिलियंस का क्या मापदंड है कि कितना ये कैलकुलेट कर सकता है, कितना अपने लिए स्थान बना सकता है जगत के अंदर।
वो ब्रिलियंट है। बट दिस काइंड ऑफ विश टू गेन बाय व्हाट वन हैज और डज, आपके पास क्या है और आप क्या करते हैं, उससे मैं क्या लाभ प्राप्त कर सकता हूं, ये विश, इस तरीके की जो चीज है, इज ट्रूली वन ऑफ द अगलीस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। ये हमको इसलिए नहीं लगती क्योंकि जिस धरातल से माँ ये देख रही हैं, जिस मोमेंट हम वहां खड़े होके देखेंगे अरे ये क्या है, तो उस समय उसकी अगलीनेस भी दिख जाएगी, और जिस चीज की ब्यूटी की, जो एक जिस स्टेचर की माँ बात कर रही हैं, वो भी कुछ महसूस होगा। और एक क्षण के अंदर हम चीजों को, उस क्षण वास्तव में वो सच्चा क्षण होगा जिसको साइकिक मोमेंट्स बोलते हैं, जो जन्म दर जन्म वो ही स्मृतियां होती हैं। आप यूं जीते रहिए, माँ कहती है वो ही मोमेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा के लिए आपके स्वर्णिम हो गए, जो अंकित रह जाते हैं। उस मोमेंट में आपको ये दिख जाएगा, इसकी निस्सारता दिख जाएगी, आपकी जो शैलोनेस है व्यवहार करने की, जो उसकी अगलीनेस है, वो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष देख पाएंगे। और आप उसके अलावा जो दूसरी चीज है, जो सही सुंदर चीज है, क्योंकि आप वहां हैं इसलिए वो देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और एक क्षण भी उसका जो है वो आपको, इस सारे चाहे जन्म भर भी आपने इस अगलीनेस को देखा और उसमें रमण कर रहे हो, वो एक क्षण आपको उससे ऊपर उठा ले जाएगा। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, एंड इट हैज बिकम सो वाइड स्प्रेड that it is almost spontaneous in man. Nothing can turn its back on the divine love more totally than that. भागवत प्रेम कितना अच्छा लगता है नाम लेने के अंदर, पर वास्तव में इस मूवमेंट के अतिरिक्त और कोई दूसरा ऐसा मूवमेंट नहीं है जो अपनी पीठ न फेर लेता हो, इससे मुंह दूसरी ओर कर लेता है डिवाइन लव से। कौन सी चीज? अपने लिए सारी चीज को अप्रोप्रिएट करना। आप में कोई भी कोई क्षमता है, कोई चीज है, कोई आप में कोई ऐसी कैपेबिलिटी भगवान ने दे रखी है, कुछ कोई चीज दे रखी है, उसको एनकैश करना, हर चीज को अपने लिए अपने रेफरेंस से देखना। आपके पास जो है या आप जो करते हो, उससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त मतलब बाहरी तरीके से नहीं, उन सटल तरीके से भी। मैंने माँ के लिए भजन गाया तो मेरा हार्ट तो द्रवित होना ही चाहिए, इसके अंदर तो मेरे भावना आनी ही चाहिए, आंसू आने ही चाहिए। और अगर मेरे आंसू आ गए तो इससे मेरे को आनंद आना ही चाहिए। ये गेन तो देखो मेरे को मिलना ही चाहिए। मैं माँ की पुस्तकें पढ़ रहा हूं, इतना मैं इंटेंसिटी से चल रहा हूं, इतना तो आनंद आना ही चाहिए। इसीलिए वेद के अंदर कह रहे हैं कि उससे जो स्पॉन्टेनियसली जो आनंद आता है, जो सोमरस पैदा होता है, वो भी अगर आप अपने लिए काम में ले लेते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है, आपकी प्रगति वहीं रुक गई। वो जो रस आता है, साधना के द्वारा जो रस फूटता है, वो भी जब आप माँ के चरणों में ऑफर कर देते हैं, वो भी आप फिर से यज्ञ में समर्पित कर देते हैं उस सोम को, तो आपका यज्ञ आगे चलता है नहीं, यज्ञ वहीं का वहीं बंद हो जाता है। उसमें से कोई आपने यज्ञ किया, उसमें सोम रस आया, आपने कोई एक्टिविटी करी माँ के निहित, उसमें से कोई रस आया, आपने उसका खुद भोग लगा लिया। लगाने के कारण वो वहीं रुक गया, आपका यज्ञ आगे गया नहीं। उतना ही आप यज्ञ का भाग ले सकते हैं जितना कि आपके शरीर के लिए आवश्यकता है, जितना कि आपके परितोष, जो आपके इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, उसके वेलबींग के लिए जितना आवश्यक है, जिससे कि और आगे का यज्ञ चल सके, उतना आप उपयोग में ले रहे हैं, उतना तो आपको परमिटेड है। उससे ज्यादा अगर काम में लेते हैं तो ये तो सारी साधना की बात हो गई। सामान्य जीवन में तो ये कोई मुद्दा ही नहीं उठता। दैट विश टू कैलकुलेट एंड प्रॉफिट, ये एक ऐसी चीज है, कैलकुलेट और प्रॉफिट करना, जो कि डिवाइन लव से जिस तरीके से मुंह मोड़ लेती है, और कोई दूसरी चीज इतना टोटली अपना मुंह नहीं मोड़ती, और हम तो करते ही यही हैं। तो अब देख लो हमारा मूवमेंट और फिर डिवाइन लव का मूवमेंट, ये तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। ये कह रहे हैं अगर ये आप में मूवमेंट है कैलकुलेट और प्रॉफिट करने का, तो ये जितना टोटली डिवाइन लव से मुंह फेर लेता, उतनी कोई चीज फेरती नहीं। हमारे अंदर कोई दूसरा भाव नहीं, मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे अंदर कोई दूसरा भाव उठता ही नहीं। ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई। तो अब बताओ, इसके अंदर हम मूल में ही समस्या है, हम पत्तों के अंदर रंग करने का प्रयास कर रहे। तो ये गुत्थी सुलझाने की जरूरत है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता है।
यहाँ हम रोक सकते हैं, बाकी तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसमें अब कोई किसी के भी कोई बात हो तो हाँ जी। भैया मुझे ये पूछना है, आपने जितने भी ह्यूमन क्रिएशन मतलब एनिमल की जो भी क्वालिटीज है या इनकैलकुलेटिव वो लोग हैं, लेकिन अगर हम जितना भी रिकॉर्ड देखते हैं उसमें कोई भी डिवाइन ने ये अपॉर्चुनिटी एनिमल को नहीं दी कि वो कोई क्रिएट कर सकती। सारा क्रिएशन तो ह्यूमन क्रिएशन ही है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो या वाइटल लेवल का हो, इवन फिजिकल लेवल का भी क्रिएशन सारा तो ह्यूमन ही है। हाँ सही है। हालांकि भैया हमको लगता है, ये तो हमको लगता आपने है, तो ये कहा भैया बाकी कि है चीज हम तो कर क्या सकते हैं। आपने इसी क्या पॉइंट पे बोला था, आपने इसी पॉइंट पे बोला था ना कि हम लोग कॉन्शियसली उस चीज को कर सकते हैं, वो उस चीज को अनकॉन्शियसली कर रहा है। जो रोज का नहीं, एक एग्जाम्पल इसमें दे, इसमें दो तीन चीजें हैं। हम वो क्या क्रिएट करते हैं वो मुद्दा नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनिटी जो उनके अंदर है ग्रेटिट्यूड की और लव की, हम उसको जिन ग्लोरीफाइड टर्म्स के ऊपर अंदर इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि माँ की ममता, मित्र की मित्रता, इसका ये गुण, इसका सेक्रीफाइस, ये वास्तव में पशुओं के अंदर हमसे बेटर है। एक पॉइंट। दूसरा, जहां तक क्रिएट करने की बात है, भाई क्रम विकास के अंदर निश्चित रूप से ये कौन कह रहा है कि मनुष्य आगे की सीढ़ी नहीं है? ये तो हम कह ही रहे हैं कि जैसे माइंड के प्रादुर्भाव से कितनी नई नई संभावनाएं खुल गई। मनुष्य जो पशु ने कभी कोई संगीत थोड़ी किया है, ठीक ही बात है। पर माइंड जिसको प्रॉपर माइंड कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप और हम क्रम विकास की उच्चतम सीढ़ी पे पहुंच चुके। इसलिए करने लायक काम ये है कि हम एक बीच के पैसेज में हैं। हमारी विशेषता ये है कि हम कॉन्शियसली आगे वाली सीढ़ी के लिए एस्पायर कर सकते हैं, उस पर जा सकते हैं। तो जो चीज पशु स्पॉन्टेनियसली अनकॉन्शियसली कर रहा है, हम कॉन्शियसली उस स्थिति के अंदर जा सकते हैं। एक चीज, इसलिए वर्तमान में हमारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। इसी अवस्था में पड़े रहना, जहां हम हैं वहां कोई इसकी निजात नहीं है, वहां तो हम तकलीफ में हैं। उसका तरीका एक ही है कि हमको आगे जाना ही पड़ेगा, हमको गहराई में जाना पड़ेगा। एक चीज। दूसरे, आप कह रहे हैं कि ये आपने कैसे मान लिया कि उन्होंने कोई चीज क्रिएट नहीं करी? मनुष्य वास्तव में आज सस्टेन कर सकता है वेजिटेबल किंगडम के अलावा? या एनिमल किंगडम और वेजिटेबल किंगडम दोनों हटा दीजिए, मनुष्य जी सकता है क्या, ये बताइए। तो हम जिसको क्रिएशन और बिना क्रिएशन कहते हैं, मनुष्य ने वास्तव में जो क्रिएट किया है, अभी तो ये लगता है उसने समस्याएं क्रिएट करी हैं। कोरोना के समय हमने देखा 1 महीने मनुष्यों का इंटरवेंशन हटा दिया गया, तो जितनी जो पोल्यूशन था 50 वर्षों का, वो एकदम से 1 महीने में ही कंट्रोल हो गया। तो वास्तव में क्रिएट किया है या इसके अंदर उसने पोल्यूट किया है? हम यही तो ग्लोरीफाइड टर्म्स के ऊपर हम कर रहे हैं। इसके लिए सही समझने की हमको आवश्यकता है कि वास्तव में हमारे मापदंड ठीक हों, और बाकी तो ठीक ही बात है। भाई मानसिक एक चेतना आएगी, वो प्राणिक चेतना से तो ज्यादा क्रिएट करेगी। जो आयाम मानव मन ने खोला है, वो अगर पशु का ही मन खोल लेता या पशु खोल पाता, तो फिर मानव की आवश्यकता ही क्या थी? पर मानव अंतिम नहीं है, और मानव के अंदर ही भी हम तो बहुत बहुत बड़ी सीढ़ियां देख रहे हैं। हमारे सामने कितनी कितनी सीढ़ी है। आज मां जिस अवस्था के ऊपर बरत रही थी, जिस अवस्था के ऊपर मां एक्टिव थी, वो मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। पर फ्रेमवर्क तो मनुष्य का ही था, मां का भी। भाई हम कह रहे हैं वो जगत जननी थी, वो डिवाइन मदर थी। जब से पृथ्वी आई तब से वो उसके डेवलपमेंट के लिए वो पूरे समय उन्हीं ने निर्देशित किया। पर ये तो हम कह रहे हैं, पर थी तो मनुष्यता के फ्रेमवर्क में ही। तो इसलिए ये तो आप जो कह रहे हैं मनुष्य ने क्रिएट किया, अरे भाई मनुष्य क्यों बोलते हो आप? ये कहो मेंटल कॉन्शियसनेस आई, उसने मनुष्य को मनुष्य बनाया। आप थोड़ा सा ऐसे पकड़िए,
भाई हम ज्यादा मनुष्य के जो लद रहे हैं, उसकी बजाय ये कहिए कि प्राणिक चेतना की बजाय जब मानसिक चेतना आई, मानसिक चेतना नहीं तो अदरवाइज तो पशु के नजदीक भी मनुष्य हैं, जिनको आप कोई अच्छी चीज बता नहीं सकते, जो अच्छी चीज कोई कला साहित्य संगीत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो वो तो पशु तुल्य हैं। जिनके बगल में कोई खा जो मर रहा है बिना भोजन के, आप खुद भोजन करके आप करो मैं खुश हूं, तो आप तो मनुष्य हो ही नहीं सकते। जिस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं विश्व के अंदर, जो एक देश दूसरे के साथ कर रहा, अब बताओ उसके अंदर मनुष्यता का क्या लेना देना? पशु करता ही नहीं वो काम, और उस तरीके से नहीं करता जो एक देश दूसरे के साथ कर रहा है। जैसे बमबारी कर रहे हैं ये रात दिन हम जो देख रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हुआ, उसके अंदर क्या मनुष्यता है, क्या क्रिएट किया हमने? हाँ, मेंटल कॉन्शियसनेस है, वो ऐसी संभावनाएं खोल देती है। अब आपकी अर्थ नीति खोल दी उसने, पशु को तो कभी सेंस ही नहीं आ सकता। मतलब आपके पास रह के भी वो कभी जान ही नहीं सकता कि विनीता क्या कर रही है, वो क्यों म्यूजिक कर रही है, वो अप्रिशिएट नहीं कर सकता उस चीज को। तो ये मनुष्य नहीं खोला, ये तो वास्तव में मानसिक चेतना है, उसने खोला इस चीज को। इसलिए इसको एट्रीब्यूट उस कॉन्शियसनेस से करना चाहिए, न कि आप उस तरीके से। थोड़ा सा उसमें अंतर है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है विनीता, इतना तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ क्लियर हो रहा होगा। और जितना ही आप में वो कॉन्शियसनेस होती है, उतना ही आपको मनुष्य कहा जा सकता है। अगर वो नहीं है तो फ्रेमवर्क आपका दिखते आप मनुष्य जैसे हो, पर आप में कहते अरे तू तो मनुष्य ही नहीं है, तेरे में तो मनुष्यता ही नहीं है। ये कारण है। तो कौन सी चीज मनुष्य को मनुष्य बनाती है? अगर वो न हो तो मनुष्य शरीर में पशु ही है वो तो, विनीता। हाँ भैया, ये चीज समझ में आई। एक चीज और क्लियर करनी है, जैसे आपने साइकिक के लिए बोला कि जो फ्लावर के अंदर जैसे रोज है, उसमें एक माता जी ने लाइन भी दी हुई है कि उसके अंदर वो जो साइकिक प्रेजेंस है बहुत प्रोमिनेंट है, और उनका एक हम देखते भी हैं जितने फूल हैं वो भगवान के चरणों में ही समर्पित होते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ह्यूमन जो मनुष्य जाति जो भगवान की एक और मतलब क्रिएशन है, वो ज्यादा सुपरामेंटल के लिए एस्पिरेशन कर सकता है। ये मतलब जो स्पीसीज है उनसे ज्यादा बेटर कर सकता है। मतलब मैं शायद क्लियर नहीं हूँ। हाँ नहीं, पर सुप्रामेंटल के अंदर भी तो माँ ये कह रही है कि साइकिक ही है जो सुप्रामेंटल के अंदर प्रवेश करेगा। ये बात तो हम उस दिन पढ़ ही रहे थे, जो सुबह का सेशन था, शायद स्नेहा थी, कि वो एक लेडी आई माँ के रूम में और माँ ने कहा कि यूं तो साइकिक आपके अंदर बहुत छोटी प्रेजेंस होती है, और वो कोई फिजिकली ये आप नाप नहीं सकते उसको कि भी इतनी है उतनी है, पर आप अगर पूरे बीइंग को पूरा जितना भी आपका शरीर है उतना माने, तो साइकिक उतना ही है मानिए जैसे आपका अंगूठा है उस साइज का। पर जब वो लेडी माँ के रूम में आई तो माँ ने कहा लगभग 12 सेंटीमीटर या कितनी वो उसके चारों तरफ इतनी आच्छादित थी, उतना उसको उसने ढक रखा था। तब मेरे को उसका उत्तर मिला, एज इफ मेरे को वो ये बता रही थी, वो प्रेजेंस, कि मैं ही हूं जो सबसे पहले सुप्रामेंटल में प्रवेश करेगी। तो इसलिए इसमें कोई विभेद नहीं है। साइकिक मतलब वो पार्ट है जो स्वतः भगवान की ओर आकृष्ट है, वो आपका सच्चा पार्ट है। और क्योंकि वो सच्चा पार्ट है, इसलिए आगे के क्रम में वो ही जाएगा। मृत्यु के बाद तो और विघटित हो ही जाते हैं, उतने ही बच पाते हैं। जैसे कोई संगीतकार है, उसके हाथ या आवाज या भाव या उसकी कल्पना, वो उतनी ही इस एटमॉस्फेयर में बच पाती है जितनी कि वो अपने आप को साइकी के केंद्र के अंदर इर्द गिर्द रख पाती है। आपके विचार अगर साइकिक के इर्द गिर्द हैं, तो आपकी मृत्यु शरीर के विघटन के बाद भी वो एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, इसीलिए प्रगति होती है। नहीं तो मनुष्य जाति वहीं की वहीं होती। उसकी प्रगति कैसे हो सकती थी? क्योंकि आपको उत्तरोत्तर वो चीजें एटमॉस्फेयर से मिल जाती हैं। आपके विशेष क्षण होते हैं तो आप कहते हैं अरे मैं तो खुद तो कर नहीं सकता था, कोई ऐसी चीज थी जिसने मेरे अंदर आके ये काम करवा लिया। तो पूरी मनुष्य जाति इसीलिए उत्तरोत्तर वृद्धि करती है कि ऐसी चीजें वातावरण में रह जाती हैं। और जहां भी योग्य वो उपकरण देखती है या यंत्र देखती हैं, वो कोई भी हो सकता है। वो आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है।
पहले आपको कविताएं नहीं करनी आती थी, धीरे धीरे आपने कहा मैं इस मार्ग में चला, अब तो मैं कविताएं भी करने लग गया, ये कैसे हुआ? पहले तो मैं सावित्री पढ़ता था, ये बातें नहीं समझ में आती थी, अच्छा ये बातें तो अब क्लियर होने लग गई। तो कौन सी चीज है चेतना में? आप पहली चीज वो नहीं कर पाते थे या नहीं समझ पाते थे, अब बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं। पर एक्चुअल में क्या, हम इन भागों को एक दूसरे से अलग करना नहीं जानते, इसलिए हम कहते हैं भाई ये पता नहीं। माता जी अरविंद जी तो एक एक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक एक का नामकरण कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट है, ये है ये। तो आप कह रहे हो उसमें ज्यादा साइकिक है और ये सुप्रामेंटल वाली बात है, अरे तो ये साइकी की जो है मनुष्य के अंदर, और इसी से आगे की कड़ी है, वो पीछे की नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है, ये तो कड़ी दर कड़ी चीजें चल रही है। कंपैरिजन खाली आपके अंदर जो अभिव्यक्ति है वो ये बता रहे हैं कि पशु के अंदर जैसे ये चिंता नहीं रहती, आज उसने खाना खा लिया तो उसकी ये परेशानी नहीं है कल क्या खाऊंगा। मनुष्य जो कि एक बेटर पोजीशन में होना चाहिए, जो एक हायर सीडी है पशु से, अब वो बताओ सारे दिन भोजन के लिए चिंतित है। आप किस लिए कर रहे हो? पापी पेट के लिए। आप ये सारा प्रयास, इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हो? 2 वक्त की रोटी के लिए। अरे तुम पशु ही नहीं कर रहा है ऐसे तो। अगर वो जिंदा रह रहा है, आपसे ज्यादा जीवन काट रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, मतलब कोई ना कोई तो ऐसी चीज है। तो आपकी बुद्धि का प्रयोग इस निष्कर्ष पे आने के अंदर है कि आपका जितना भी प्रयास है, आपको लगता है कि उसके कारण आप जीवित हैं, पर वास्तव में तो उसके बावजूद जीवित हैं आप। कोई एक दूसरा मैकेनिज्म है जो जंगल के अंदर बाबा जी चले गए तो भी उनको सस्टेन कर रहा है, और आप इतना सारे दिन गंभीर मेहनत कर रहे हैं तो भी खुद का ही आपसे भरण पोषण नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कोई क्रिया तो गहरी है, कोई बात तो दूसरी है। तो माइंड की जो होनी चाहिए क्रिया, वो इस विचार तक, इस निष्कर्ष तक आने के अंदर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ये प्रश्न तक भी नहीं आ रहे ना हम। पूरा वेजिटेबल किंगडम है, पूरा जो एनिमल किंगडम है, वो इस चिंता में है ही नहीं। मनुष्य से पहले आया था, मनुष्य उसके कारण है, वो मनुष्य के कारण नहीं है। वनस्पति जगत के कारण मनुष्य है, मनुष्य के कारण तो वो पोल्यूट हो गया, विध्वंस हुआ है उसका। तो बताइए एफिशिएंट कौन? वनस्पति ज्यादा एफिशिएंट है या मनुष्य? ये तो सारे दिन इसी के ऊपर पिला हुआ है, सरकारें पूरी योजनाएं इसी की बना रही हैं, सारे दिन इसी चिंता के अंदर वो तो मरे जा रहा है कि मैं मेरा पेट कैसे भर लूं। पशु के ये कोई चिंता ही नहीं है, बताओ। पर हम पीछे नहीं लौट सकते, उसमें चाहिए क्वालिटी है, पर इसका सिंथेसाइजेशन, इसका रिजोल्यूशन जो है, इसका जो आपको निष्कर्ष है, इसका समाधान है, वो आगे की चेतना में जाने से है। पीछे नहीं लौट सकते, आप पीछे नहीं जा सकते, आप पशु नहीं बन सकते। आप फूल की क्वालिटी को एस्पायर कर सकते हैं, वो अपने अंदर उसको डेवलप कर सकते हैं। पर आप ये कहें कि मैं फूल बन जाऊं, आपका शरीर कैसे बन जाएगा वो? या आप ये कहें कि मैं बैठे बैठे मेरा शरीर एक कोई भी पर्टिकुलर फूल बन जाए, फिजिकली कैसे हो जाओगे आप? भावनात्मक तो चलो आप एसोसिएट कर भी लोगे, ये तो फिजिकली तो संभव नहीं है। हाँ, कुछ स्तर पे थोड़ा बहुत, जैसे रामकृष्ण जी ने ये किया कि कैसे शरीर रिफ्लेक्ट करता है। जब वो साधना कर रहे थे तो उनकी छोटी सी पूंछ उगी आई, जो वो हनुमान जी के भाव में थे। जो वो स्त्री रूप के अंदर जब भावना कर रहे थे भगवान की, तो जो स्त्रियों की जो चीजें हैं वो उनके चालू हो गई। ये चीजें तो हो सकती हैं, पर रामकृष्ण जी तो एक कोई दुर्लभ उदाहरण है। पर ये भी नहीं कोई रामकृष्ण जी बैठ के कोई फूल बन गए या कोई पर्टिकुलर चीज बन गए। हाँ, वो चीजें शरीर में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, इतना तक तो है। विनीता, स्नेहा, शब्या जी। हाँ भैया ठीक है। स्नेहा, हाँ भैया ठीक है। अगली बार कब कर सकेंगे ये? भैया वो मैं सैटरडे को ही